कैसे हो दोस्तों। ये आज हमारी एमसीक्यू मेला की आई थिंक तीसरी सेशन है जिसमें हम डिडक्शन कंप्लीट करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि आज हम डिडक्शन शुरू करें और एक ही लेक्चर में पूरे इसको हम खत्म करें। मेरे पास दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चंस हैं इसमें एमसीक्यूज के, जो कि सारे एग्जाम के टक्कर से ज्यादा के लेवल के हैं। मतलब अगर आप ये 100 सारे लगा लो ना, ट्रस्ट नहीं, अगर एमसीक्यू एग्जाम में इस चीज का आता है तो इसके बियॉन्ड नहीं आएगा। इस चीज की गारंटी है। अच्छा, आप सब ये लाइव बार बार कह रहे थे, लाइव मैंने किया भी एक तरह से, चलो लाइव ही है। आपको कम से कम ये करना है इस सेशन में कि आप क्वेश्चन पढ़ें, राइट। मेरे आंसर से पहले आपको बस इतना करना है, क्वेश्चन नंबर वन वन लिख के इसका ए होगा, बी होगा, सी या डी आंसर होगा। 1 सी 1 बी ऐसे करके ना, मतलब आप डाला करो। इससे क्या होगा ना, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ मुझे आ रहा था, या फिर कोई गलती हुई तो क्यों ही ये समझ में आएगी। वैसे आप जेन्युइनली वीडियो देख रहे हो, कोई फायदा नहीं है फिर लाइफ का, राइट। आइए, स्वागत है आप सबका। पढ़ना शुरू करते हैं सर। अच्छा, मैंने साथ में ना यहाँ पे वो चिपका दिया है पूरा का पूरा, ये डिडक्शन के सारे नोट्स। आई थिंक आपके पास भी यही होंगे, और जिन बच्चों के पास नहीं है कहीं ना कहीं इसमें और डिस्क्रिप्शन वगैरह आप चेक कर लेंगे, मिल जाएगा। आइए, जहां रिक्वायर्ड रहेगा मैं ले चलूंगा प्रोविजंस पे, अदरवाइज आपको तो आता ही है। पढ़ना शुरू करेंगे मेरे सामने। आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। देखिएगा, ये कह रहा है, मिस्टर राघव हैं जो कि 75 साल के हैं, 75 ईयर्स, मेड मेडिकल इंश्योरेंस पेमेंट ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, और इन्होंने 52,000 रुपए चेक से पे करे। 52,000 चेक से पे करे और 4,000 की कैश में पे करी है, मतलब जो इंश्योरेंस इन्होंने बाय करा उस चीज का। और किसके लिए इंश्योरेंस लिया है जी? खुद के लिए लिया है। अच्छा, आगे आपसे कह रहे हैं कि राघव कितने रुपयों के लिए इंटाइटल्ड हैं एटीडी में। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रोविजन याद होगा तो मैंने क्या कराया था, एटीडी में दो आपको ग्रुप बना दिए थे। दो आपको ग्रुप बना दिए थे, और ग्रुप ए में और ग्रुप बी में इसकी हमने कैलकुलेशन देखा था। आपको एक्सपेंसेस करने थे ये चार एक्सपेंसेस करने थे। और अगर आपने ये एक्सपेंसेस करे हैं तो मैं आपको ग्रुप 1 और ग्रुप बी में डिडक्शन देता था। सर देखिएगा, यहाँ पे पहला डब्बा हम किसके लिए बनाते थे? खुद, ये तीन लोगों के लिए, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और खुद के लिए। इसमें हम उम्र के हिसाब से देखा करते थे ना, कि अगर वो क्या है 60 से बिलो है तो उसकी लिमिट हम कितनी बनाते हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस और 25,000 विच एवर इज लोअर। फादर और मदर के लिए जो कि सीनियर सिटीजन अगर होते थे, तो हमने एक्चुअल एक्सपेंसेस और 50,000। अच्छा, अगर मानिएगा कि यहाँ पे फादर ही मान लो, ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो 60 से कम के हैं, तो फिर 50 की नहीं 25 की लिमिट होती थी, और दोनों का लोअर हम जोड़ देते थे, जितना आता था उतना एटीडी में हमारा डिडक्शन मिलता था। अब जरा देखिएगा, अच्छा इतना एलिब्रेट में नहीं करूंगा आई थिंक, राइट, ज्यादा देर लग जाएगा 100 करने में। जैसे कि मैंने बना दिया कि ये मिस्टर राघव हैं और ये कितने साल के हैं जी? ये खुद सीनियर सिटीजन है, 75 साल के हैं। दो ग्रुप बनाते थे, ग्रुप ए और दूसरा हम बनाते थे ग्रुप बी। आप मुझे एक बात बताएं, ये ग्रुप बी पेरेंट्स का तो लिया ही नहीं है, इस डब्बे में कितना जाएगा? सर जितना इन्होंने खर्च करा है, कितना? 52 इन्होंने खर्च करा है। 52। अच्छा, ये चार भी कैश में दिया है, कैश अलाउड नहीं होता था, अदर देन कैश सारे मोड अलाउड थे। ये एक्चुअल एक्सपेंसेस, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 विच एवर इज लोअर का कंसेप्ट हमारा चलता था। अब एक बात बताओ, कितना मिलेगा? एक्चुअल और 50, विच एवर इज लोअर कितना है? 50। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, राइट। तो ये सर आपको आता था। आगे चलिएगा। व्हाट डज ग्रॉस टोटल इनकम रेफर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स? सर मैंने बोला था कि यहाँ पे जीटीआई में से इसका एक दूसरा नाम दिया था, चैप्टर 6A। इसका जो चैप्टर है इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में ना चैप्टर वाइज लिखे गए हैं, हम तो सेक्शन में पढ़ते हैं एटीसी से एटीओ। इनकम टैक्स में चैप्टर 6A के नाम से जानते हैं, तो ये बहुत छोटी सी बात है, कहीं तो होगा ए ने डिडक्शन ऑर्डर चैप्टर 6A, राइट। ये कभी एग्जाम का ही आया है। अगला मेरे साथ पढ़िएगा, रिगार्डिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन क्यू क्यू बी। अच्छा, क्यू क्यू बी को हमने कैसे याद किया था? क्वालिटी बुक से। अगर किसी ने क्वालिटी बुक लिखी है और उसको उसका कॉपीराइट का पैसा मिलता है, तो हमने देखा था एक्चुअल जो एलिजिबल और मैक्सिमम लिमिट 3 लाख विच एवर इज लोअर। हमसे यहाँ मैक्सिमम लिमिट पूछ रहा है, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाती है दोस्त? 3 लाख की। सर कहां पे लिखा है? अगेन आ जाओ। ये आरआरबी है, इसके ऊपर क्यू क्यू बी होगा। देखिएगा, एलिजिबल और 3 लाख विच एवर इज लोअर। यहां पे आइए, अगला पढ़ेंगे आप मेरे सामने। अच्छा, मैं प्रोविजन सब इतने दिखाऊंगा नहीं, आप खुद ही पढ़ लेंगे, राइट। आइए, 4 नंबर पढ़िएगा।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 जीजीबी, पहले बताओ कि जब हम डोनेशन देते थे दो जगह हमें देना था, इलेक्टोरल ट्रस्ट को और पॉलिटिकल पार्टी को। यहां पे जो जीजीबी रखा गया था वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी के लिए था, और अदर्स के लिए किसका था, जीजीसी था। यहां जीजीबी के लिए पूछा गया है हु इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। सर कौन, इंडियन कंपनी, एन इंडियन कंपनी, सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। जरा पढ़ेंगे, when claiming a deduction under section 80C for a fixed deposit made in any scheduled bank। सर कम से कम अगर आपने एफडी कराई है 5 साल के लिए तो 80C में आप एलिजिबल होते थे। मिनिमम पीरियड, इन्होंने हमसे मिनिमम पूछा है, यस, तो मिनिमम पीरियड दोस्तों 5 साल की होती है। सर कहां लिखा है? अब ये हो सकता है एटीसी में कोई बच्चा जल्दी फंसता है। देखिए एटीसी को आपको याद रखना है डीएचएल रेस्ट से, एटीसी को आपको याद रखना है डीएचएल रेस्ट से, जहां पे डी का मतलब डिपॉजिट है और इन्होंने डिपॉजिट पूछा है ना। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट कितने साल का? सर 5 सालों का कराना है किसी भी शेड्यूल बैंक में, तो आप एलिजिबल होते हैं। डी से डिपॉजिट, एच से हमारा हाउसिंग वाला हमने देखा था, एल से लाइफ इंश्योरेंस, आर से रिटायरमेंट प्लान, ई से वगैरह वगैरह, ये सारी बातें नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारा 5 साल का हो गया। 6 नंबर आप पढ़ेंगे, हु इज एलिजिबल फॉर claiming a deduction under section 80C in relation to life insurance premium according to the provided fund या provident fund and similar investment। सर कौन कौन, देखो पूरा का पूरा जो 80C ही है ना, पूरा का वो इंडिविजुअल और एचईएफ के लिए है। पूरा का पूरा 80C सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है, चाहे वो रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट। कहां लिखा है सर? देखो यहां लिखा है अलाउड टू इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। तो अब इसमें पढ़ लीजिएगा ये क्या पूछना चाह रहे हैं, किसको अलाउड है? एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, नहीं, सिर्फ रेसिडेंट की बात कर रहा है, नॉन रेसिडेंट को भी देते हैं। तो सिर्फ मैं क्या बोलूं कि सी यहां पे हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला पढ़िएगा, स्टार्टिंग में सारे 80C वाले हैं, कोई बात नहीं, सारे के सारे दोस्तों ने डाल रखे हैं, यहाँ पे 100 हैं टोटल। According to Section 80C, life insurance premium payment made by a person to establish or maintain a life insurance policy on the life of which individual shall not be qualified or not qualify for deduction। सुनिएगा दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ जो 80C में इसमें था वो इंडिविजुअल, स्पाउस और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चाहे माइनर हो या मेजर हो, बस इतनी ही बातें लिखी गई हैं, इसके अलावा और किसी को नहीं मिलता। तो सेल्फ खुद को मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। इंडिपेंडेंट स्पाउस, स्पाउस डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो मिल जाएगा। डिपेंडेंट फादर, देखो दोस्तों माइनर और मेजर सन को भी मिल जाता है, तो किसको नहीं मिलता है? डिपेंडेंट फादर को नहीं मिलेगा। और यहां पे क्या पूछा गया है? नॉट क्वालिफाई, तो बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? सी हो जाएगा, डिपेंडेंट फादर को नहीं देते। अगेन कहां लिखा है सर? तो लाइफ इंश्योरेंस में आ जाओ, डीएचएल रेस्ट में एल आ जाओ। लाइफ इंश्योरेंस में देखना जा रहा है इंडिविजुअल, स्पाउस, चाइल्ड, चाहे माइनर या मेजर। दोस्तों ये फादर वगैरह का आपने एलआईसी वगैरह कराया है तो उसका नहीं मिलता है डिडक्शन। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एटीसी की जो लिमिट है वो मैक्सिमम 1.5 लाख की है। आगे आइएगा, एनी पेमेंट मेड, किसमें सर ट्यूशन फी दिया रखा है फुल टाइम का, और आपसे कह रहा है डिडक्शन अंडर कितने बच्चों तक का मिल जाता है। दोस्तों अगर फुल टाइम आपने कॉलेज वगैरह के फीस कर पे कर रखी है ना, राइट, तो इसमें 2 बच्चों की लिमिट बनाई है। यहाँ पे आ जाइएगा, अगेन सब कुछ एटीसी से ही चल रहा है। ट्यूशन फी में आपको मिल जाएगा पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी बाय इंडिविजुअल एसएससी एनी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल और अदर वगैरह वगैरह वगैरह, 2 चिल्ड्रन। दोस्तों मैक्सिमम अलाउड कितने बच्चों का है? 2 बच्चों का है। अगर आपने पेमेंट करी है तो आपको डिडक्शन इसका मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या पूछ रहा था? 1 चाइल्ड 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन से। 9 नंबर बढ़िएगा, expenses such as stamp duty, registration fees and other cost related to the purchase of a house permitted under। अच्छा ये कहाँ पे? एटीसी में दोस्तों लिखा गया है, एटीसी में डीएचएल रेस्ट का ये एच हो जाएगा, हाउसिंग प्रोजेक्ट वाला। डीएचएल रेस्ट का जो एच वर्ड है वहां पे ये मिल जाएगा, ये एटीसी में मिलता है इसका डिडक्शन। आगे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अच्छा सब्सक्रिप्शन नाम से ही मैंने लिखा था सब्सक्रिप्शन के, डीएचएल रेस्ट में जो एस है उसका नाम ही सब्सक्रिप्शन है।
तो सब्सक्रिप्शन किसके बॉन्ड्स और शेयर्स में आपका लेना रहेगा? इन्होंने लिखा है नाबार्ड का। देखिए नाबार्ड वाला कहां पे मिलता है सर? इसमें सब्सक्रिप्शन एटीसी में ही मिलेगा, एटीसी में ही मिलेगा। अच्छा कुछ बातें ये होती हैं कि या तो आपको ऑलरेडी आ रही होंगी, नहीं तो ये एग्जैक्टली ये वाली कलरफुल पीडीएफ आपके पास पड़ी है, राइट? वहां से आप देखेंगे, लर्न करेंगे, दैट्स ऑल। आगे ये जब प्रैक्टिकल आएगा ना तो मजा आएगा। अभी थ्योरी चल रहे हैं, चलने दो। आज 100 के 100 करने हैं। मिस्टर अरुण पे ट्यूशन फी फॉर हिज 3 चिल्ड्रन फुल टाइम। देखो 3 बच्चों के लिए फुल टाइम का इन्होंने पेमेंट करा है। फुल टाइम होना चाहिए, जो आप ट्यूशन पढ़ते हो उसका नहीं मिलता इसमें एटीसी में। अच्छा आगे कह रहा है कि क्या तीनों बच्चों का मिलेगा? सर देखना, ऑल 3 चिल्ड्रन ऑफ अरुण विल बी अलाउड, नो। मैक्सिमम कितना अलाउड है? 2 बच्चों का। तो किसी भी तीनों में से 2 बच्चों का ये डिडक्शन ले सकते हैं। प्रैक्टिकली आप क्या सोचोगे? जिसकी ज्यादा फीस है उसकी ले लेता हूं ना डिडक्शन। अच्छा आप बोलोगे ज्यादा फीस वाली, तो सर इसका फिर कंडीशन क्या आता है? मैक्सिमम ही कितने की है सर? 1.5 लाख की है, तो आपको देखना रहेगा। 12 नंबर पढ़िएगा मेरे साथ। टर्म डिपॉजिट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। सर 5 साल के लिए। अभी तो हमने देखा शेड्यूल बैंक में, अभी हमने देखा था कि 5 साल के लिए मिनिमम होना चाहिए तो एलिजिबल होता है। 5 ईयर्स और मोर, मिनिमम 5 ईयर्स तो होना ही चाहिए, नहीं तो एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। Among the following who is not eligible to claim a deduction for the loan taken to purchase a house property? सुनिएगा, हमने क्या देखा था कि एटीसी में इंडिविजुअल को अलाउड है और एचयूएफ के अलाउड है, तीसरा कोई है ही नहीं जिसको अलाउड है। तो इसमें पढ़ लो। कर्ता, कर्ता कहां से आता है सर? एचयूएफ से आता है, तो इसको तो अलाउड है। एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है तो अलाउड है। पार्टनर्स, क्या हमने पार्टनरशिप फर्म्स के लिए देखा था? नहीं सर, पूरा का पूरा एटीसी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलता है, दैट्स ऑल। तो पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा नहीं मिलेगा? 14 नंबर पढ़िएगा, क्या कह रहे हैं? इन हुज नेम कैन द अमाउंट बी डिपॉजिटेड अंडर द सुकन्या समृद्धि। सुकन्या समृद्धि में अकाउंट स्कीम हैज बीन नोटिफाइड द क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ये मैं चाहूंगा आपको दिखाना, तीनों को मिलता है। किसके नाम पे? तीनों के नाम पे। सुकन्या समृद्धि डिपॉजिट कहां होता हूं? डीएचएल रेस्ट में जो पहला है डी, उसी का नाम है डिपॉजिट। और डिपॉजिट हमें कहां कहां कराना है? देखिए ये सुकन्या समृद्धि वाला पहला देखिए, इंडिविजुअल हिमसेल्फ या हरसेल्फ मिल जाएगा, एनी गर्ल चाइल्ड ऑफ इंडिविजुअल मिल जाएगा, एनी गर्ल चाइल्ड होम जिसका वो लीगल गार्डियन है मिल जाएगा। अब एक बार पढ़िएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसके नाम पे? इंडिविजुअल हिमसेल्फ हरसेल्फ, यस मिल जाएगा। गर्ल चाइल्ड मिल जाएगा, जिसका वो गार्जियन है मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बेस्ट ऑप्शन डी वुड बी और करेक्ट आंसर, राइट सर। आप जरूर लिखें 14 का कौन सा वाला, ऐसे ना कमेंट्स में आप डाला करो, आपको खुद अच्छा लगेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 80D? अब ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। आपने देखा था 2 डब्बे होते हैं सर, दोनों डब्बे में अगर मैं मान के चलूं कि दोनों के दोनों सीनियर सिटीजन, वो खुद भी और उसके पेरेंट्स भी अगर सीनियर सिटीजन है, तो मैक्सिमम लिमिट कितने की हो जाएगी? 50,000, 50,000 और 50,000। देखना दोनों कितने हो जाएंगे? अगर 50,000 50,000 है तो लोअर प्लस लोअर 1 लाख मैक्सिमम हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है। बच्चा कई बार क्या मान लेता है कि सर 25,000 इंडिविजुअल के लिए मान लेते और उसके पेरेंट्स को मान लेते, सीनियर सिटीजन है उनका 50 ले लेते, 75 मान लेते हैं, जबकि आंसर क्या होगा? 1 लाख। आई। अब थोड़े एटीडी के ना अच्छी क्वेश्चन आए, एटीडी के अच्छे क्वेश्चन आए, और इसमें प्लीज मैं रुक जाता हूं, आप पेन पेपर उठाओ ऐसे और रफली डब्बा बनाओ, आपको डब्बे से ही याद होगा। 2 डब्बों में हमें एक्सपेंसेस डालने होते हैं, कैश में अलाउड है कि नहीं है, कि कैश में अलाउड भी है तो कितना है, सब लिख के और मुझे लिमिट बताना। कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने ऐसे डाले हैं, उसका नाम मैंने रखा है भूत। सर भूत क्यों रखा है? आपको डिडक्शन तो है लेकिन दिखाई नहीं देगा, जैसे भूत होते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, वैसे ही सर आपको यहां बताना है कि कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको सोचना पड़ेगा कोई और भी डिडक्शन लग सकता है क्या, कुछ इसमें क्वेश्चंस वैसे भी हैं। अब यहां से आइए, बढ़िया क्वेश्चन मिल रहा है, पढ़िएगा। लोकेश हैं जो खुद 51 साल के हैं, क्या सीनियर सिटीजन है? द आंसर इज नो। तो इनके पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली सर, एक आदमी 51 साल का है तो पेरेंट्स क्या होंगे? सीनियर सिटीजन ही होंगे। आइए केशव, तो पढ़ नहीं रहा, मैं देख रहा हूं तेरे को, ईमानदारी से पढ़। आइएगा, लोकेश कितने साल के हैं? 51 साल के हैं, और इन्होंने सब्सक्राइब करा है हेल्थ इंश्योरेंस खुद के लिए, बीवी के लिए और बेटे के लिए। क्या मैं बोलूं ये डब्बा नंबर 1 के हैं? यस सर। कितने रुपए का? 28,000 रुपए का। और दिया नहीं है कि कैश या किस चीज में, उसमें डाल रखा है बैंक मोड, तो हम मान के चलो बैंक मोड। ही ऑल्सो इनकर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर हिज पेरेंट्स टोटलिंग ₹32,000 ड्यूरिंग द ईयर। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कैन बी क्लेम डिडक्शन फॉर? सर ये तो क्या कह रहा था,
80D में तो डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन आई थिंक ये पूछने वाले ने थोड़ा गलत पूछ लिया। अमाउंट पूछना चाह रहा है, हाउ मच अमाउंट विल बी एलिजिबल अंडर सेक्शन 80D। यस पीपल, ये खुद 51 साल के लोकेश, दो डब्बे सर, डब्बा नंबर ए जिसको हम ग्रुप ए बोलते हैं और इसके बोलते हैं ग्रुप बी। ग्रुप ए में जितने भी आपने खर्चा करा है 3 लोगों के लिए, वो यहां पे रख दो। किसके लिए? खुद के लिए, बीवी के लिए, बच्चे के लिए। पेरेंट्स के लिए किया है, डब्बा नंबर 2 में डाल दो। जरा डब्बा नंबर 1 में डालिएगा, कितना डाल रखा है? 28। क्या ये सीनियर सिटीजन है? नहीं सर, ये 51 साल के हैं। तो एक्चुअल और लिमिट कितनी हो जाएगी? 25,000 मैक्सिमम। यही अगर क्या होते, सीनियर सिटीजन होते तो 50,000 की लिमिट हो जाती। तो एक्चुअल और लोअर क्या आएगा दोस्त यहाँ पे? लोअर इज इक्वल टू 25,000। और डब्बा नंबर 2 का जरा देखिएगा कितना खर्च करा है डब्बे नंबर 2 में? 32,000। एक्चुअल और डब्बे नंबर 2 हम मान के चल रहे हैं कि लोकेश अगर 51 साल के हैं तो इनके पेरेंट्स 60 से ज्यादा के होंगे, तो इनकी लिमिट बनेगी 50,000। आप मुझे बताइएगा लोअर 32 और इसमें से लोअर कितना हो जाएगा? 32। कितना आ गया? सम टोटल कर दो लोअर प्लस लोअर का। 25 और 32, 30 20 50, 52 2 57, 57,000 का दोस्त। और आपको बताना था, कमेंट सेक्शन में चेक नहीं कर सकता अभी, लेकिन आप प्लीज बताइए। ओके सर, और 16 का ए हमारा आया, और ये अच्छा क्वेश्चन था एक तरह से। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं आ रही ना? अगर आ भी रही है तो मैं 2 सेकंड में बोल दूं कि भाई अगर आपने नहीं पढ़ा है 80D, आप क्या करेंगे सर? व्हाट इज दिस? आप क्या करेंगे सर? ये पीडीएफ है कलरफुल। आपको ये अलाउड किसको है? इंडिविजुअल एचयूएफ को। इंडिविजुअल के लिए 4 जगह पे खर्चा करना चाहिए, और इसके लिए 3 जगह पे खर्चा करना चाहिए। खर्चा जो किया है वो मोड कैश रहेगा या बैंक मोड रहेगा, और किसके लिए किया है? अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो आपको कुछ ऐसा बना के कैलकुलेट करना रहेगा। राइट? आपको मैं डिटेल में बना नहीं सकता, आप कमेंट में लिख सकते हैं, फील फ्री कि सर अपने को नहीं आता है, 5 मिनट की वीडियो बनाओ, समझाओ, अपन समझाते हैं। आइएगा 17 नंबर पढ़िएगा। तो हरी पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम थ्रू एनी मोड अदर देन कैश। तो अच्छी बात है सर, कैश नहीं है तो हम मान के चल रहे बैंक मोड तो है ही। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज फॉलोज। पॉइंट नंबर 1, 28,000 का इंश्योरेंस पॉलिसी इन्होंने किसके लिए लिया है? वाइफ के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, नालायक बच्चों के लिए। मैंने बोला था हाँ नालायक के लिए, अगर वो अच्छा बच्चा होता तो उसका नॉट अलाउड है। बीवी के लिए और नालायक बच्चों के लिए। एक तो इसने 28,000 का लिया है, ठीक है। और दूसरा 58,000 का खर्चा किया है किसके लिए? पॉलिसी लिया है पेरेंट्स के लिए, विद हिज फादर बीइंग सीनियर सिटीजन। अच्छा, पेरेंट्स जब सीनियर सिटीजन है तो हम मान के चल रहे हैं कि वो क्या होगा? वो सीनियर सिटीजन नहीं होगा, बिलो होगा। सर ऐसे कैसे अजम्पशन ले रहे हो? आप जरा बताओ, 60 साल का एग्जैक्टली उसका बेटा है हरी, तो 80 85 साल के तो हो सकते हैं ना पेरेंट्स। थोड़ा सा जनरल अजम्पशन कि आजकल की दुनिया में कौन ही इतना टिक रहा है। आपको बताना है 80D में, तो जरा एक बात बताओ, फिर से वही 2 डब्बे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में किसके लिए हम लेते थे दोस्त? ग्रुप ए में खुद के लिए, बीवी के लिए और नालायक बच्चों के लिए, और ग्रुप बी में पेरेंट्स के लिए। ग्रुप ए में जरा लिख दो कितना? सर टोटली 28,000 का हुआ है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि हरी 60 से कम का है। सर क्वेश्चन में नहीं, आपका कोई भी अजम्पशन, अगर आपका मन कर नहीं तो मैं मानूंगा सीनियर सिटीजन, तो आप मान लो सर, आप लिख सकते हो, लेकिन मेरी मानो, पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो वो कम ही होगा। तो ऐसा कर लीजिए, 28 और 25,000, विच एवर इज लोअर। लोअर कितना आ गया सर? 25। और पेरेंट्स के लिए कितना खर्चा करा है इसने? 58,000 का। 58,000, और मैक्सिमम पेरेंट्स के लिए अगर सीनियर सिटीजन है तो कितना अलाउड है सर? 50,000 का खर्चा। तो लोअर क्या हो जाएगा? 58 और 50 में से लोअर हो जाएगा 50, तो ये कितना हो जाएगा? 75,000। 75,000। अच्छा, बच्चे ने अगर क्या माना होगा? अगर माना होता कि मैं दोनों मान के चल रहा हूं कि दोनों के दोनों सीनियर सिटीजन हैं, तो 1 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए था? 50, तो यही हो जाता, और वो टोटल 28 हो जाता। 50 और 28 कितना सर? सर ये हो जाता 78। क्या ऑप्शन में 78 है? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब है 75 ही होगा। 17 नंबर। 18 नंबर पढ़िएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D फॉर द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप स्कीम। प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए मैंने बनाया था कि दोनों ग्रुप के डब्बों का मिला के जो कैश, वहां कैश भी अलाउड है, मैक्सिमम कितना अलाउड है सर? 5,000 रुपए। चाहे आप बैंक मोड में करो या कैश में दो, मैक्सिमम जो अलाउड है वो 5,000 का अलाउड है। टोटल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप स्कीम में
दोनों डब्बे का मिला के, ग्रुप ए और बी का मिला के मैक्सिमम 5,000 का अलाउड है। तो यहां पे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़िएगा 19 नंबर में, an assessee has paid a life insurance premium for rupees 25,000 during the previous year for a policy of rupees 1 lakh taken on 1st April 2015. What will be the tax treatment of, सुनिएगा, एटीसी में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में मेरे साथ आप चलिए और वहां जाके आप देखेंगे कि अगर पॉलिसी ली गई है 1/4/2012 से पहले की, तो उस वक्त सम एश्योर्ड का 20% एलिजिबल होता था। एलिजिबल को कंपेयर करेंगे एक्चुअल से, विच एवर इज लोअर का कंसेप्ट लगता था। लेकिन अगर पॉलिसी 1/4/2012 के बाद में ली गई है तो वो 20% घट के दोस्तों 10% हो गया है। वो 10% हो गया है। लेकिन हावेवर, अगर जिसके लिए ली गई है वो क्या है सर, एटीयू का आदमी है, एटीयू बोले तो डिसेबल है, तो सरकार ने मोह माया में बोला चल 10% नहीं तुझे 15% कर देता हूं। कहां पे लिखा गया ये बातें सर? एटीसी में आ जाओ, लाइफ इंश्योरेंस में, एटीसी में लाइफ इंश्योरेंस, यस पीपल। पहले तो अलाउड किसके लिए, इंडिविजुअल स्पाउस और चाइल्ड, चाहे माइनर या मेजर। क्या पेरेंट्स वेरेंट्स के लिए अलाउड है? एटीसी में नहीं अलाउड है सर। अब देखिएगा मैक्सिमम प्रीमियम विच इज एलिजिबल, यहां पे एक वर्ड है सम एश्योर्ड का, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम जितने का पॉलिसी है वो ले लेंगे, लेकिन अगर वर्ड है सम एश्योर्ड तो सम एश्योर्ड की ही परसेंटेज लगती है। पॉलिसी कब की ली गई है? 1/4/2012 से पहले तो 20%, 1/4/2011 के बाद में ली गई है तो 10%, लेकिन बाद में ही ली गई है, बाद में ही ली गई है, लेकिन वो कौन है? एटीयू और डबल डेंजर बीमारी, यूमोशनल और डबल डेंजर बीमारी का मतलब वो क्या है? डिसेबल है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने कहा चल तुझे 15% दे देते हैं, एलिजिबल बना देते हैं। एक बार आप क्वेश्चन पे आइए प्लीज। पॉलिसी पहले बताओ कि बिफोर ली गई है कि आफ्टर ली गई है? सर ये तो आफ्टर का केस लग गया। आफ्टर का लग गया तो दोस्त हमें कितना एलिजिबल माना जाएगा? 10%। अब सुनना, क्या ये डिसेबल है बंदा? व्हाट विल बी द टैक्स नेसेसिटी पेड लाइफ इंश्योरेंस? नहीं, डिसेबल विसेबल नहीं है तो 10% लगेगा, 15 नहीं लगेगा। 1 लाख का 10%, एलिजिबल कितना हुआ? 10,000। लेकिन एक्चुअली में अमाउंट कितना खर्च करा है, प्रीमियम कितने का भरा है? 25,000 का। आपको लगता है कि अगर आपने 25,000 का भी खर्च करा तो आपको 25 मिलेगा? द आंसर इज नो। मैक्सिमम आप एलिजिबल कितने के लिए हो रहा है? 10,000 के लिए, तो आपको 10,000 मिलेगा एटीसी में। अब यहां पढ़ लो, नॉट बी अलाउड डिडक्शन सिग्नेचरी से नहीं मिलेगा, बी अलाउड डिडक्शन इतना नहीं मिलेगा 25,000, बी अलाउड डिडक्शन ऑफ रुपीज 10,000 अंडर सेक्शन 80C। आपको ये बात समझ में आ रही सर? यस समझ में आ रही। आइएगा, हाँ ये एक बच्ची है, उसका नाम है गुन। ये तेरा डाउट था, इसमें पढ़ लेना। और एक वो भी है ना, क्या नाम है बच्चे का, पता नहीं, वो हर एक घंटे में फोन करता है, वो समझ जाएगा किसको मैं बोल रहा हूँ। आगे 20 नंबर पढ़िएगा। कह रहा है कि व्हेन शुड पेमेंट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D बी मेड इन कैश? नहीं, 80D में आपने किस में, इंश्योरेंस प्रीमियम में, एनीथिंग अदर देन कैश, एनी मोड अदर देन कैश, तो कैश तो अलाउड नहीं है सर। बाई एनी मोड अदर देन कैश, यस। बाई चेक, थ्रू अकाउंट पे, नहीं, जो एग्जैक्टली वर्ड लिखा गया है बाई एनी मोड अदर देन कैश। 80D में जो लिखा गया है सर, इसको ना खून में डाल लो, मतलब मैं तो कहता हूं ना, पी जाओ सर, पी जाओ इसको। सेक्शंस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अदर देन कैश, राइट सर। आइएगा, 20 नंबर हो गया। 21 नंबर मेरे साथ पढ़िएगा। कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डोनेटेड इन कैश टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। 80G में हम जो डोनेशन देते थे, चार मैंने बनाए थे लिस्ट, ए बी सी और डी में, ये डोनेशन कैश वाला 2,000 ही अलाउ किया था। सर सुनिएगा, होता क्या था ना, काइंड वाला तो हमने मना कर दिया था। अगर आप बहुत सारे कोई मंदिरों में जाते, गुरुद्वारे में जाते, मस्जिद में जाते, चर्च में जाते, वहां मोबाइल फोन बैन है। तो राइट, होता क्या है, हम गए हैं, हमारा दान देने का मन कर रहा है, यूपीआई तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे सर, वो कैश निकाला दे दिया। इसीलिए गवर्नमेंट ने 2,000 तक का भी रखा है। 80G में सर कहां लिखा है जरा बताना? यहां लिखा है, आप यहां पे आएंगे सर, देखिएगा कैश मोड वन टाइम में 2,000 रुपए तक का ही अलाउड है। अगर 2,000 से ज्यादा किया है तो फिर सरकार कहती नॉट अलाउड। तो मैक्सिमम कितना सर? 2,000 तक का ही कैश मोड अलाउड है। आई, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80C? 80C में हम सब जानते हैं
DHLREST, DHL रेस्ट का मिला के भले आपका 10 लाख का आ रहा हो, लेकिन मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा? 1.5 लाख। ये तो हर बच्चा बच्चा जानता है। 23 नंबर पढ़िएगा, मिस्टर जयदेव हु एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, मान लो गति ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम इनकी 3 लाख है, मेड अ कैश डोनेशन ऑफ 20,000 टू द नेशनल। एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन आपको गति दिखा के ना, गति दिखा के फंसाने की कोशिश कर रहा है, और साफ साफ लिख दिया है क्या? कैश डोनेशन। सर एटी जी में कैश डोनेशन मिलता ही, अभी तो बोला 2,000 तक का मिलता है। एक सेकेंड, हम पेश कर रहे हैं। हम्म, मैंने अभी बोला कि एटीजी में कैश जो अलाउड है वन टाइम वो 2,000 तक का अलाउड है, और इन्होंने कितना करा है? कैश डोनेशन इन्होंने 20,000 का कर दिया है, और ऑप्शन में कहीं भी 2,000 का ऑप्शन नहीं है, तो अपन क्या टिक करेंगे? सर कुछ भी अलाउड है? नथिंग इज अलाउड। व्हाट इज अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल? कुछ भी नहीं, इस ऑप्शन में तो नील आ रहा है। लेकिन अगर मान लो इसमें 2,000 आ जाता तो सम हम आप 2,000 पे टिक कर सकते थे, लेकिन 2,000 से ज्यादा कैश मोड में करा है, हम ना दे रहे तुम्हें डिडक्शन। आइएगा, जयदेव हैं और इनकी गति ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी की आ रही सर? 2,90,000 का। इन्होंने 20,000 का डोनेशन दिया है, किसमें? नेशनल। नेशनल जरा बताना, याद करके मैं वेट कर रहा हूं। चार लिस्ट मैंने बताई थी, लिस्ट ए बी और सी और डी। लिस्ट ए में सारे के सारे नेशनल लेवल के, एक जिला था और एक स्टेट लेवल का था, ब्लड वाला, राइट? उसमें आपने जितना भी किया है उसका 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कंडीशन ये है कि बैंक मोड होना चाहिए। आइएगा, अकाउंट पे चेक करा है, चलो जी बैंक मोड हो गया। हाउ मच डिडक्शन इज अवेलेबल? जितना किया है 20,000 का 20,000 आपको मिल जाएगा। सर कैसे कह रहे हो, जरा बताना। एटीजी में पहले तो देखो, लिस्ट ए वाला जितना भी है वो 100% उसका मिल जाता है, कंडीशन की बैंक मोड में होना चाहिए। और लिस्ट ए में आपने किसको रखा है सर? इन सारी बातों को, सारे के सारे नेशनल लेवल के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर है आपको सर? यस। तो आपने बताया नहीं कि ये नेशनल चिल्ड्रन फंड कहाँ लिखा है, इसी में होगा, नेशनल चिल्ड्रन फंड, राइट? जितना भी किया उसका 100% आपको मिल जाएगा। 25 नंबर पढ़िएगा, मिस्टर राजीव हैं और वेदन, गति जो इनकी है ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम 5,60,000 की है, मेक्स अ डोनेशन ऑफ ₹41,000 टू द प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, लिस्ट बी। जरा मुझे बताना, लिस्ट बी कौन से लिस्ट में आता है? अकाउंट पे बैंक मोड से व्हाट इज द अमाउंट? सुनिएगा, लिस्ट बी में मैंने आपको बोला था कि आप जितना डिडक्शन करोगे, 100 करोड़ का किया है सिर्फ, 100 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में 100 करोड़, आपको उसका 50% ही एलिजिबल मिलता है। सर कहीं पे सूखा पड़ गया, आपने उन लोगों को खाने को दिया थोड़ा सा पैसे वगैरह, उस फंड के लिए आपने डोनेट कर दिए, उसके लिए लिस्ट बी में हम आपको 50% का देते हैं, जितना आपने दान दिया उसका 50% हम आपको डिडक्शन दे देंगे। तो जरा मुझे बताना है एक्चुअली में कितना किया है? 41,000। 41 का हाफ क्या होता है सर? 20,500। तो 20,500 वुड बी और 20,500 वुड बी और करेक्ट आंसर। हमने 25 कर लिए, और हमने कितना टाइम लगाया सर? मास्टर टाइम तो तुम बहुत लगाते हो, इरेलेवेंट बातें करते हो, 28 मिनट लगा दिए। दोस्त आदत पड़ गई है ना समझाने की। एनीवेज आप मेरे से आगे चलते रहे, अब थोड़ा हम फास्ट ट्रैक पे आएंगे, राइट सर? 26 पढ़िएगा, सेक्शन 80C प्रोवाइड्स अ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट? 80C बोलो, डीएचएल रेस्ट, DHLREST जरा ढूंढ लो। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, यस एल में आ जाता है ये तो। कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड, अच्छा उसमें है सर, आ जाता है। पेमेंट मेड ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एजुकेशन है सर? नहीं नहीं, एजुकेशन तो 80E में आता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये डीएचएल रेस्ट में एल वाला है, तो ये 80C का है। पेमेंट यहां पे मेडिकल इंश्योरेंस 80D का है। अच्छा एक सेकेंड, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ये सर लाइफ इंश्योरेंस एल है, ये 80C में आता है, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस 80D में आता है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड डिजीज, डबल डेंजर बीमारी, डबल डेंजर बीमारी, DDB। तो सर ये तो सारे सेक्शन हमसे 80C का पूछा गया, तो 80C में ए आता है, ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। 27 नंबर पढ़िएगा मेरे साथ, मिस्टर राम टुक अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हिज ऑन लाइफ ऑन 1 अप्रैल 2020। दोस्तों मुझे बताओ,
बिफोर लिया है 1/4/2012 से कि आफ्टर लिया है? सर इन्होंने आफ्टर लिया है। कितना एलिजिबल करेंगे? सम एश्योर्ड का। बार बार मैं कहता हूं सम एश्योर्ड को पकड़ा करो, गुण देख ले, ये आगे से गलती नहीं होनी चाहिए। सम एश्योर्ड का सर कितना एलिजिबल कितना होंगे? 10%। लेकिन अगर ये डिसेबल होते 80 है क्या, ही पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 16,000 ड्यूरिंग द, नहीं सर कोई रिगार्ड नहीं है कि ये डिसेबल है। डिसेबल होते तो 10 की जगह हम कितना लगा देते? 15 लगा देते। तो एक बात बोलूं, 1 लाख का 10% कितना होता है सर? 10,000। लेकिन उन्होंने खर्चा एक्चुअली में कितना किया है? 16,000 का। तो क्या इनको 16 मिलेगा? नहीं, मैक्सिमम कितना मिलेगा एटीसी में सर? 10,000 का मिलेगा। सी वुड बी करेक्ट आंसर। 28 नंबर पढ़िएगा। मिस्टर योगी हैज टेकन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन अ लाइफ ऑफ हिज माइनर सन। अच्छा, माइनर में सर किसी का भी ले सकते, सन होना जरूरी है, फादर मदर का नहीं देते हम। आइए, हु इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिसेबिलिटी। सीवियर डिसेबिलिटी आपको याद आ रहा है क्या? सर वो 40% और 80% या 80% डिसेबिलिटी याद आ गई मुझे सर। हाँ, यहाँ पे ना 1,25,000 का एटी सी में या एटी यू में या एटी डबल डी में डिपेंडेंट डिसेबल में हम देते थे, राइट। लेकिन सर यहाँ तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो एटीसी। सम एश्योर्ड कितना है? 1 लाख एंड पेड ऑफ इंश्योरेंस वगैरह 14,000 का है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाउ मच डिडक्शन इज एलिजिबल अंडर सेक्शन 80C? दोस्तों, 1 लाख का बिफोर है कि आफ्टर? डेट देखना 1 अप्रैल 2020, ये आफ्टर है तो आफ्टर बोले तो 10%। अब ये कितना आ गया? 10,000 आ गया। अब इस 10,000, एक सेकेंड एक सेकेंड, 10% कैसे सर? ये क्या है? सीवियर डिसेबिलिटी। तो हमने सरकार ने कहा मिलना तो वैसे 10% का ही चाहिए, आपके लिए 15% कर देते। तो ये कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा। अब सुनना, 15,000 हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में इन्होंने प्रीमियम कितने का पे किया है? 14,000। तो विच एवर इज लोअर। आप 15,000 के लिए एलिजिबल थे, लेकिन आपने प्रीमियम ही कितने का पे किया है? बिलो 14,000। तो आपको 14 का ही यहाँ पे मिलेगा सर। 28 का ए। 29 पढ़िएगा। मिस्टर काली टुक आउट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हिज इंडिपेंडेंट स्पाउस। स्पाउस कोई भी हो सर, मिल जाएगा। कब लिया है? 31 मार्च 2012। मुझे सोच के बताओ, 1/4/2012, 1 अप्रैल 2012 के बाद का है कि पहले का है? 1/4/2012 से पहले का है या बाद में? सर मार्च में ही, 31 मार्च में ही। तो सर बिफोर वाला केस आ गया। तो बिफोर वाले केस में हम कितना एलिजिबल बनाते हैं सर? 20% ऑफ सम एश्योर्ड का। बेसिक सम एश्योर्ड इनका 2 लाख है, 2 लाख का 20% 40,000। तो 40,000 के लिए तो ये एलिजिबल हैं, लेकिन उन्होंने पेमेंट कितने की है इंश्योरेंस पॉलिसी? 26,000 के लिए है। तो देखिए सर, एलिजिबल मैडम थी 40 के लिए, लेकिन उन्होंने 26,000 का ही करा है, तो फिर 26,000 ही इनको मिल पाएगा 80C में। 26,000 ही इनको मिल पाएगा 80C में। 29 का ए। एक अच्छा सा क्वेश्चन था। कई बार हमारा ना 31st सुन के ना ऐसा लगता है कि एंड वाला है, ये बिफोर वाला था, तो बस थोड़ा सा। आइए, 30 और 31 मुझे करके दिखाइए, आई एम वेटिंग, और आपका आंसर आना चाहिए। 60 सेकेंड है आपके पास, रफ्तार दिखाइए प्लीज। अच्छा क्वेश्चन है। 30, 31, 32 अच्छे क्वेश्चन है। आप जरा मुझे अटेम्प्ट करके दिखाइए। कोई लाइव प्रीमियर के बाद देख रहा है तो वीडियो पॉज करके अपना आंसर बताएं। आइए सर, अपन करते हैं। मिस्टर रमेश हैं, इन्होंने 55,000 का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है। देखो, लाइफ नहीं मेडिकल है, तो 80C नहीं 80D है, राइट। चेक से लिया है तो ठीक है, चेक वाला तो हम वैसे भी अलाउड कर देते। रमेश फॉर हिज मदर, मदर के लिए लिया है, और मम्मी जी 65 साल की हैं, और डिपेंडेंट, एक सेकेंड, ओल्ड एंड डिपेंडेंट ऑन रमेश। ठीक है, डिपेंडेंट भी हैं और 65 साल की मम्मी हैं, सीनियर सिटीजन। उनके लिए 55,000 का खर्चा किया रमेश ने, बहुत अच्छा बच्चा है। आगे कुछ पढ़िएगा। अज्यूमिंग हिज मदर इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, व्हाट अमाउंट ऑफ डिडक्शन विल बी अलाउड टू रमेश? सुनना दोस्त, ये मान लो रमेश हैं, इनके लिए हमने दो डब्बे बना दिए, ग्रुप 1 का और ग्रुप 1 बोलो, 2 बोलो, ए बोलो, बी बोलो। इस डब्बे में किसके लिए खर्चा आता है? ग्रुप 1 वाले डब्बे में स्पाउस के लिए आता है, खुद के लिए आता है, और नालायक बच्चे के लिए, जो कि कोई भी खर्चा इन्होंने करा ही नहीं। लेकिन हाँ, मम्मी जी के लिए कितने का खर्चा करा ग्रुप बी में? 55,000 पेरेंट्स ग्रुप बी में लिखते हैं।
बैंक मोड से करा, हाँ जी मम्मी 65 साल मतलब सीनियर सिटीजन है, तो 50,000, और सीनियर सिटीजन के लिए मैक्सिमम कितना अलाउड है 50,000, विच एवर इज लोअर, तो कितना आ जाएगा 50,000। आई होप आपका आंसर आया होगा, और ये 50,000 वुड बी करेक्ट आंसर, राइट सर, 30 का हो जाएगा बी। आगे पढ़िएगा। राजीव इनकर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस ₹32,000 फॉर हिज मदर्स आंख की सर्जरी के लिए, जो कि 70 साल की हैं, मम्मी जी 70 साल की हैं, राइट, और 26,000 खर्च करा है माइनर सर्जरी। अच्छा, मेजर सर्जरी और माइनर सर्जरी दोनों के दोनों मम्मी का ही हुआ है। व्हाट विल बी द डिडक्शन अलाउड टू हिम अंडर सेक्शन 80D? सुनना, राजीव ग्रुप ए में तुमने कोई खर्चा नहीं करा, ग्रुप बी हाँ पेरेंट्स के लिए खर्चा करा है, सारे इस बॉक्स में डाल दो। कितना, 32 प्लस 32,000 का खर्चा करा है, और 26,000 का खर्चा करा है, ये दोनों हो कितने जाते सर? 20, 30, 50 और 8, 58। 58 का खर्चा करा है, लेकिन मैक्सिमम इस डब्बे का कितना लिमिट है सर? और 50,000 विच एवर इज लोअर, तो यहां भी कितना आ जाएगा? 50,000 का मिलेगा इनको। तो ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा है सर, आप लोग आई होप कर रहे होंगे। आगे पढ़िएगा 32 नंबर। जयेश हैं, जयेश फादर इज डिपेंडेंट ऑन हिम एंड सफरिंग फ्रॉम 90% डिसेबिलिटी। सुनना, जयेश असेसी है और इसके फादर इस पे डिपेंडेंट हैं, और वो डिसेबल हैं। वो डिसेबल हैं कितने? 90%। सर आपको याद आ गया 1,25,000। जयेश ने स्पेंड करा है 72,500। मैंने ए टी डबल डी डिपेंडेंट डिसेबल में मैंने क्या बोला था? डिपेंडेंट डिसेबल में मैंने बोला था कि भाई इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड, चाहे तुमने 1 रुपए भी करा होना चाहिए कि उन पे आपने खर्चा करा है, उन पे आपने खर्चा करा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक्चुअली में कितना खर्चा करा है। हाँ, लेकिन अगर वो आपको क्या देखना है, डिसेबिलिटी अगर 40% है तो 1 लाख, नहीं डिसेबिलिटी 40% है तो 75,000, और अगर डिसेबिलिटी 80% है तो कितना मिल जाता था? 1,25,000। ये आपने यहां नहीं लिखा मास्टर? हाँ जी यहाँ पे लिखा है ना, इसलिए वहां नहीं लिखा। तो जरा यहाँ पे आ जाओ। इरेस्पेक्टिव, मैंने कहा खर्चे कितने करे हैं कोई लेना नहीं है, बस खर्चा होना चाहिए, और 90% है तो 1,25,000। 32 का सी वुड बी और करेक्ट आंसर। आगे आइएगा 33 नंबर पढ़िए। व्हाट इज द डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 डबल डी 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 डिपेंडेंट डिसेबल फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट पर्सन सफरिंग फ्रॉम सीवियर, सीवियर डिसेबिलिटी बोले तो हम मान के चल रहे हैं 80% और उससे ज्यादा, सीवियर बहुत ज्यादा, तो ज्यादा में क्या होता है 80%। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 1,25,000। व्हाट इज रिडक्शन अवेलेबल 80 डबल डी में? 1,25,000। मजा आ रहा है, अच्छे क्वेश्चन हैं। आप करिएगा 34 नंबर अंडर सेक्शन डबल डी डिपेंडेंट डिसेबल, व्हाट डज द टर्म डिपेंडेंट इंक्लूड्स? मैंने क्या बोला था सर? देखिएगा इसमें हिमसेल्फ, स्पाउस, बीवी बच्चे आ गया, फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर। कंडीशन बस इतनी थी कि ये सारे के सारे आप पे डिसेबल क्या होने चाहिए? डिपेंडेंट होने चाहिए थे। ये सारे के सारे आप पे डिपेंडेंट होने चाहिए थे। जरा देखेंगे, स्पाउस, चिल्ड्रन, फादर एंड मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, इन सब का मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ इंडिविजुअल, यस। पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, यस। ब्रदर एंड सिस्टर, यस। ऑल द अबव, सबको मिल जाएगा सर, राइट। आगे पढ़ेंगे 35 नंबर। कपिल पेड ₹25,000 to LIC of India for the maintenance of his disabled son. डिसेबल्ड सन के लिए LIC लिया है 25,000 का, एंड इनकर्ड ₹1,15,000 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज हैंडीकेप्ड वाइफ। अच्छा सर जी, बीवी के लिए 1,15,000 का लिया है, और 25,000 बेटे के लिए LIC लिया है। हु इज ओह शिट, बोलो शिट। हु इज एम्प्लॉयड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने क्या बोला था? 80 डबल डी, 80 डबल डी में किसी के लिए, फैमिली की डेफिनेशन ये है, इन लोगों के लिए आप इंश्योरेंस ले सकते, प्रीमियम ले सकते, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये सब लोग डिपेंडेंट होना चाहिए। मैडम देख रहे हो तुम्हें धोखा कैसे दिया जा रहा है? इसी को मैं भूत बोलता हूं, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का नाम है भूत। ये आपको क्या कर रहा है? ये आपको दिखा रहा है कि इमोशन में आके 1 लाख ज्यादा मैक्सिमम लिमिट का दे दो, लेकिन भाई साहब हो क्या रहा है ना कि इन मैडम का क्या कपिल को मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिसेबल नहीं, ये क्या डिपेंडेंट नहीं है, बैंक में जॉब कर रही है, बढ़िया पैसा कमा रही है मैडम।
तो कपिल को सिर्फ कितना मिल जाएगा सर? 25,000 को मिल जाएगा। व्हाट इज डिडक्शन अलाउबल टू हिम? हिम माने कपिल, कपिल को कितना मिलेगा? 25,000। बेटा वाला तो मिल जाएगा सर। अब सुनिएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैंने कब से बोल दिया इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड? दोस्तों थोड़ा सा अपॉलॉजी, गलती हो गई। मैंने क्या बोला? एक्चुअल में थोड़ी मिलता है, एक्चुअल जितना करा है उतना नहीं। कितना? 75,000 नहीं तो 1,25,000 की लिमिट है। मैं मान के चल रहा हूँ कि इनकी डिसेबिलिटी क्या है सन की, वो 40% और 80 से कम है, तो 75,000 इनको मिल जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या नहीं है, इस क्वेश्चन में क्या नहीं है, 1,25,000 की लिमिट भी नहीं है, और साफ साफ क्वेश्चन ने बोला भी नहीं है कि बेटा उनका क्या है। सीबीए डिसेबल है, राइट सर। 35 का हो जाएगा डी। अच्छा क्वेश्चन था, 36 नंबर पढ़िएगा। मिस्टर रमेश pays rupees 60,000 for the medical treatment of his dependent brother who is resident in India. अच्छा, resident in India. Suffering from disability. In this case, what extent of deduction shall be allowed to Ramesh? सुनना, डिपेंडेंट ब्रदर, ये हमारा क्या लग रहा है? ए टी डबल डी लग रहा है। डिपेंडेंट डिसेबल, डिपेंडेंट डिसेबल एक छोटा भाई है इनका, किसका? रमेश का। और वो क्या है? सफर है किसी प्रॉब्लम से, उसको डिसेबिलिटी है। तो रमेश को कितना मिलेगा? उस पे इन्होंने खर्चा करा है 60,000। हमने कहा ई रेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंसेस। आप मुझे डिसेबिलिटी का परसेंटेज बताओ, 40% की 80%? सर कुछ नहीं बोला, 40% मानेंगे। और 75,000 का इन्हें हम क्या दे देंगे? 75,000 का हम क्या दे देंगे? हम ये कंडीशन मान के चल रहे, और इसमें कितना मिल जाता है? 75,000 का डिडक्शन। आइए, 75,000। 37 नंबर मेरे सामने करिएगा आप। 37 और 38 आंसर करके भेजिए, मैं वेट कर रहा हूं। फॉर अ सीनियर, फॉर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल हु इज नॉट अ सीनियर सिटीजन, not a senior citizen, what is the quantum of deduction under section double danger बीमारी DDB in respect of medical treatment for the prescribed disease? It is the lower of the sum paid or something else. सर सुनिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आई एम जस्ट होपिंग कि आप मुझे सही बताएं। आप डबल डेंजर बीमारी याद कर लो। क्या हमें सर क्वेश्चन में डबल डेंजर बीमारी, कैंसर, लिवर की बीमारी याद करके रखनी है? नहीं। डबल डेंजर बीमारी मैंने आपको रटवाने के लिए बोला सेक्शन के हिसाब से। आपको रखना है स्पेसिफाइड डिजीज। स्पेसिफाइड डिजीज में अगर आपने कोई खर्चा इनकर्ड करा है तो सर सुनिएगा, एक्चुअल खर्चा जितना आपने करा है, जो कि डॉक्टर ने बताया, सर्टिफिकेट आपको दिया है, और एलिजिबल लिमिट विच एवर इज लोअर। अब ये जो एलिजिबल लिमिट है ना, अगर पेशेंट सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए 1 लाख है, और अदर है तो 40,000 है। यहां साफ साफ बोला कि वो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 40,000। सर कहां लिखा है ये? डीडीबी में आ जाओ। डबल डेंजर बीमारी कहां है? आई थिंक ऊपर ही होगा। डबल डी, टीटीए, टीटीबी, जीजीबी, जीजीसी, जी डबल डेंजर बीमारी। मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पे? एक्चुअल जितना एक्सपेंसेस आपने इनकर्ड करा है सर्टिफाइड बाय डॉक्टर, और मैक्सिमम प्रेस्क्राइब लिमिट। पेशेंट रेसिडेंट एनआर दोनों है, दोनों को मिल जाएगा। हाँ सर। सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख, अदर है तो 40,000। इन दोनों में से लोअर लेते थे, और लोअर में से अगर आपको कोई मिल गया है रीइंबर्समेंट, आप उसे माइनस कर देते थे, तब उतना मिलता था। यहाँ रीइंबर्समेंट नहीं है तो कितना हो जाएगा? 40,000। गुड क्वेश्चन। 38 पढ़िएगा। फॉर अ सीनियर सिटीजन, यस पीपल, he is senior citizen, what is the quantum of deduction under section 80 b in respect of medical treatment for prescribed disease? prescribed disease, डबल डेंजर बीमारी, सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख। आगे आइएगा, 39 मेरे सामने पढ़ेंगे आप। मिस्टर रुपेश pays rupees 1,25,000 for the medical treatment of his dependent father who is a resident in India, aged 65 years एंड सफरिंग फ्रॉम कैंसर। डबल डेंजर बीमारी है, प्रेस्क्राइब्ड डिजीज है, बार बार क्वेश्चन को बोलना पड़ेगा। ही हैज बिन
Reimburse rupees 15,000 from his employer, to what extent will be deduction allowed under section 80 DDB? सुनना दोस्त, बड़ा अच्छा सा है। 1,25,000 एक्चुअल एक्सपेंसेस और प्रिस्क्राइब्ड लिमिट और मैक्सिमम एलिजिबल लिमिट। सर कितना? फादर सीनियर सिटीजन है क्या? यस सर, सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए कितना? 1,00,000। विच एवर इज लोअर, इस लोअर में कितना आ गया? 1,00,000। इसमें से भी माइनस करेंगे अगर कोई रीइंबर्समेंट हुई है। रीइंबर्समेंट कितने की हुई है? 15,000 की। माइनस कर दो 15,000। 1,00,000 में से 15 घटाया 85,000। सर आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन। ये देखो बड़े अच्छे से दोस्तों, यहां से इज्जत से मैंने फॉर्मेट बना के दिया है। एक्चुअल मेडिकल ट्रीटमेंट और मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड। मैक्सिमम में कितना आ जाता है? अगर सर सीनियर सिटीजन है तो 1,00,000, अदर है तो 40,000। तो 1,25,000, 1,00,000 और 1,00,000, उसमें से आप माइनस कर दोगे कितना? 25,000 का, 15,000 का रीइंबर्समेंट था, तो कितना आ गया? 85 आ गया। गुड, ये हमारा 85,000 आ जाएगा। 40 नंबर करिएगा। 40। ये सर भूत है यहाँ पे। जरा आप, मैं चाहूंगा 40 नंबर क्वेश्चन करके दिखाइए प्लीज। आई एम जस्ट वेटिंग। केशव तू तो सही आंसर बताएगा कम से कम, बाकी सारे बच्चे भी बताएंगे। अगर कोई गलती बताएगा तो फिर मैं उससे मिलूंगा जल्दी। यस पीपल, अब क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। आई एम जस्ट वेटिंग। चलिए, हरीश ने पे करा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस क्या लाइफ इंश्योरेंस है? नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस है। 80D की याद दिला रहा है। थ्रू अकाउंट पे चेक ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 28,000 मेंटेनेंस इंश्योरेंस पॉलिसी कवर हिज हेल्थ, ठीक है, हिज वाइफ इतना इतना इतना। और 58,000 मेंटेनेंस इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग द हेल्थ ऑफ हिज फादर हु इज 62 years old एंड अ नॉन रेसिडेंट। यस पीपल, देखना जरा आप लोग कहां फंसे होगे। ये है हरीश, और ये जो भी खर्चा करेंगे उन खर्चों को हम दो डब्बों में डालेंगे। पहला डब्बा में खर्चा जाएगा बीवी बच्चे और खुद के लिए। बच्चे बस नालायक होने चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए। तो हरीश ने 28,000 का तो खर्चा किस पे किया है? टू मेंटेन इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग हिज हेल्थ, अपने हेल्थ के लिए, और हिज वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, नालायक बच्चे। चलो सर, 28,000 का खर्चा करा है। 28,000, और मैक्सिमम लिमिट कितना है? हम मान के चल रही है बिलो 60, क्योंकि फादर अगर 62 साल के हैं, फादर अगर 62 साल के हैं तो बेटा तो सर कम ही होगा ना 60 साल से। तो 25,000 विच एवर इज लोअर। लोअर कितना आ गया सर? 25,000 तो इस डब्बे से आ गया, प्लस दूसरे डब्बे में फादर के लिए इन्होंने 58,000 का खर्चा करा है। और 58,000, और मैक्सिमम लिमिट बच्चों कितने की है? बच्चे ने लिखा होगा 50,000। और ये कितना बन जाएगा? लोअर। 58 और 50 का लोअर कितना? 50 और 25, 75 पे डेफिनेटली बच्चे ने टिक मारा है, और मैं भी 75 पे टिक मार देता हूं। और अब इसको काट दो। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? यहां साफ साफ लिखा गया है कि फादर नॉन रेसिडेंट हैं, और कब से एक नॉन रेसिडेंट को आप सीनियर सिटीजन मानने लगे? सर कहना क्या चाहते हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीनियर सिटीजन कहते किसे हैं? सीनियर सिटीजन का इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में क्या डेफिनेशन है? सेक्शन 80D। 80D रेसिडेंट होना चाहिए। यस, सीनियर सिटीजन किसे कहते हैं? सीनियर सिटीजन मींस एन इंडिविजुअल रेसिडेंट। एक इंडिविजुअल जो रेसिडेंट हो इंडिया में, इन इंडिया, उसे हम सीनियर सिटीजन कहते हैं। ये तो नॉन रेसिडेंट हो रहे हैं सर, तो फिर आप सीनियर सिटीजन नहीं है। एनआर को हम कब से सीनियर सिटीजन मान के और उसका फायदा देने लगे? तो भाई साहब सॉरी, आपको हम 25,000 ही दे पाए, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन नहीं हुए। और 50 किसके लिए था? सीनियर सिटीजन के लिए। तो 25 प्लस 25 विच एवर इज लोअर, दोनों कितना हो गया? 25 और 25 50। तो दोस्तों ये 50,000 का मिलेगा, राइट। ऐसे क्वेश्चन को मैं भूत कहता हूं, और भूतों से सावधान रहें, सतर्क रहें। आइए 41 नंबर पढ़िएगा। 41 की कह रहा है, द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D इज अलाउड टू।
इंडिविजुअल को और एचयूएफ को अलाउड है वेदर आर और एनआर। 41 वेदर आर और एनआर, बोथ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ वेदर आर और एनआर, बी वुड बी करेक्ट। आपने कहां से बोला? मैंने यहां से बोला, देखो। चाहे आर हो या एनआर हो, मिल जाता है। आइए 42 पढ़िएगा। व्हाट इज द डिडक्शन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इफ द इंश्योर्ड इंडिविजुअल इज सीनियर सिटीजन। इसमें आपने पूछा व्हाट इज द डिडक्शन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ नहीं हेल्थ लिया है एटीडी में, और एटीडी में सीनियर सिटीजन के लिए मैक्सिमम जो लिमिट है दोस्तों वो 50,000 की है। आइए 43 पढ़िएगा। व्हाट इज द डिडक्शन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इफ द इंश्योर्ड इंडिविजुअल इज वेरी सुपर, मतलब सुपर सीनियर सिटीजन कहना चाह रहा है। आप कोई भी हो, दो ही तो लिमिट है, या तो 25,000 या तो 50,000, तो ज्यादा से ज्यादा कितना है? 50। ये दिखाना चाहता है कि सीनियर सिटीजन के लिए अगर 50 है तो बच्चा कहीं सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कुछ और करके आए, कुछ नहीं करेगा। 44. Under Section 80D, deduction for medical insurance premium is available if the premium is paid by any payment mode other than cash. कैश वाला नहीं होना चाहिए सर। 44 का बी। यस पीपल, 45 करेंगे आप। मिस्टर गणेश, ड्यूटीफुल सन, बहुत अच्छा बच्चा है सर। बिल्कुल, ये किसकी तरह है? बच्चे का नाम क्या है यार? 17 साल वाला, मैं भूल गया। एक ही बच्चा है हमारी क्लास में 17 साल का है, वो सीए में करता है, बहुत ग्रो। उसका नाम ही भूल जाता हूँ। आइए, मिस्टर गणेश ड्यूटीफुल सन incurs medical expenses of rupees 1,25,000, the treatment of his parents, his dependent father, ठीक है। His father aged 65 years is not only battling cancer which is prescribed disease, अच्छा, under section 80 double DB, but also severe disabled. Mr. Ganesh is a resident in India. In this case, to what extent will be allowed a deduction under section DDB? DDB में सिर्फ पूछा, क्वेश्चन में और मजा आ जाता। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा और अल्टर कर लो और यहां पे दो सेक्शन लगा लो, डबल डी और डबल डेंजर बीमारी। ये दोनों सेक्शन लगा के मुझे बता दो। पहले तो ये जो क्वेश्चन है उसका एग्जिस्टिंग बता दो। तो सर सुनिएगा, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने जितना भी खर्चा करा डबल डेंजर बीमारी में, डबल डेंजर बीमारी में 1,25,000 का इन्होंने खर्चा करा है, 1,25,000, और सीनियर सिटीजन के लिए कितना एलिजिबल? 1 लाख माना जाता है विच एवर इज लोअर, तो 1 लाख तो इसका आंसर हो जाएगा, 1 लाख तो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर इसमें मैं कहूं कि लिखने वाला थोड़ा सा लिख देता कि 80 डबल डी प्लस 80 डबल डी बी दोनों का मिला के बताओ, तो दोस्तों आपको नहीं लग रहा 1 लाख प्लस डबल डी में हम कितना ले लेते सर? 75,000 और 50,000। सीवियर डिसेबिलिटी है ना इनको, यस, सीवियरली डिसेबल्ड, तो कितना वहां पे मिल जाता है? 1,25,000। तो 1 लाख और 1,25,000 का मिलाकर कितना बन जाता? 2,25,000। तो फिर उस केस में दोनों मिला के 80 डबल डी और 80 डबल डी भी मिला के कितना बन जाता? 2,25,000। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा कम रह गया, इस क्वेश्चन को और स्मार्ट होना चाहिए था। अभी के लिए दोस्त आप कितना लगाओगे? 1 लाख रुपए। आगे आइए, 46 आप करके दिखाएंगे। इफ एन इंडिविजुअल इनकर्स एन अमाउंट ऑफ रुपीज 40,000 फॉर द मेंटेनेंस including medical treatment of dependent who has an 80% disability, what deduction will be allowed? सर सुनना, 80 डिपेंडेंट, डिपेंडेंट पे सर कितना? 1,80% डिसेबिलिटी है ना, 1,25,000 का मिल जाता है। सेक्शन कौन सा है सर? 80 डबल डी, डिपेंडेंट डिसेबल। आइए 47 करिएगा मेरे सामने। ये है, रघुनाथ रीपेड एन एजुकेशन लोन ऑफ रुपीज 60,000। Raghunath repaid an education loan of rupees 60,000 and interest on the education loan of rupees 18,000 during the relevant previous year. The loan was taken from the Punjab National Bank 4 years ago. 4 years ago, 4 साल पहले लिया है। The payment
commenced from the last 2 years. What is the amount eligible for deduction under section 80E? मैं सब देखो 80E में बच्चों को मैंने क्या बता रखा हूं, अमाउंट का कोई लिमिट नहीं होता। ब्याज आपका 1 करोड़ का भी है 1 साल का, तो उस साल का 1 करोड़ भी ब्याज आपको मिल जाएगा। एक बड़ा अच्छा स्लोगन है जो बच्चों को रटवा रखा है हमने 80E में, एजुकेशन, ई से एजुकेशन, एजुकेशन हो गया है महंगा, लेना पड़ेगा लोन, लोन से नहीं डरते, डरते हैं ब्याज से। तो यहां ब्याज के बारे में है दोस्तों। अब सुनिएगा, उस साल का ब्याज कितना है, उस साल का पर्टिकुलर 1 साल का ईयर का 24-25 मान लो, हमारे यहाँ प्रीवियस ईयर 24-25, 18,000 का। तो दोस्तों 18,000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअल में जितना भी है उतने का मिल जाएगा। हाँ, कंडीशन क्या है कि अगले 8 साल तक ही मिलता है, और इनको 2 साल ऑलरेडी हो गए हैं, इनको 2 साल और हो गए हैं, तो 6 साल तक तो और मिलेगा ना, तो ये हमारा तीसरा साल है और तीसरे साल में मिल जाएगा। अगर लिख देते कि ऑलरेडी 8 साल हो गया है और ये 9वां साल है, तो क्या हम 9वें साल में देते? नहीं सर, मैक्सिमम 8 साल तक ही मिलता है, तो यहाँ 18,000 मिल जाएगा। गुड क्वेश्चन। 48 प्लीज। 48, what is the type of expenses or contributions for which deduction is available under section 80G? What is the type of expenses or contributions? हमने कहा था नेशनल लेवल का वो चैरिटी वगैरह करते हैं ना, डोनेशन वगैरह, डोनेशन मेड टू सर्टेन फंड्स और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। यस, ये वाला सही होगा। रेंट पेड फॉर एनी रेसिडेंट हो ऑक्युपाइड बाय ना। डोनेशन फॉर साइंटिफिक, बच्चों साइंटिफिक रिसर्च वाला हम GGA, GGA और GGC में देखते हैं। बड़ा नाम का एकदम पहले कभी आता था, तो आता भी नहीं है, तो ये मैंने लिखा बहुत ANC नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, ए अभी के लिए हमारा हो जाएगा। ATG में कौन सा लिखा गया है, डोनेशन मेड टू सर्टेन फंड्स, ATG में कौन सा लिखा गया है, वही 4 कैटेगरी वाली दोस्तों, सर्टेन फंड्स एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। 49 पढ़िएगा, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज अ डिडक्शन अलाउड फॉर डोनेशन मेड अंडर नेशनल डिफेंस। सुनिएगा दोस्त, मैंने बोला था जितने भी नेशनल लेवल के हैं वो मैंने किस कैटेगरी में रखा है, लिस्ट ए में रखा गया है, नेशनल लेवल सारे लिस्ट ए, और कहां पे, ATG में। आइए 50 पढ़िएगा मेरे सामने, और बधाई हो, अभी हमारा हाफ सेंचुरी लगने वाला है। In the case of which type of donation under section 80G is 100% deduction available without any qualifying limit? आप मुझे याद करो, लिस्ट ए, लिस्ट बी, सी और डी, सी और डी के लिए मैंने बोला था गति, ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% क्या होता है, क्वालिफाई होता है। उस क्वालिफाई में भी सी का 50% और डी का, सी का 100% और डी का 50% हमें एक्चुअली में मिलता था, लेकिन 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 विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, कैटेगरी ये नेशनल लेवल में आप जितना करोगे ना 100%, जितना आपने करा उसका 100% आपको मिल जाएगा नेशनल लेवल। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ये बच्चों लिस्ट बी है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल, जवाहरलाल नेहरू आई थिंक बी में थे और अब डिलीट हो गए, बी में थे और अब डिलीट हो गए, जरा ना देखो सर, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में ये वाला प्रीवियस ईयर में क्या करा गया, इसको मतलब डिलीट कर दिया गया, विथड्रॉ कर लिया गया। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड नहीं है इसमें, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट, हाँ ये बी हो गया, और ये भी बी में ही आते थे जो कि अब डिलीट हो गया। पेमेंट टू लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोशन फैमिली प्लानिंग, ये हमारा कैटेगरी सर कौन सा है, सी होगा, बच्चे खूब खेले। कहां पे हैं सर, ये बच्चे खेल रहे हैं और फैमिली प्लानिंग सी में हमने देखा था, 2 बच्चे अच्छे और खूब खेले, फैमिली प्लानिंग और ये गेम्स वगैरह, ये सी में है। आगे हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्लीन गंगा फंड, बच्चों ये लिस्ट ए में रखा गया है, लिस्ट ए में है, और लिस्ट ए में बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट का आपने जितना भी डोनेशन दिया है उसका 100% आपको डिडक्शन मिल जाता है। क्लीन गंगा सर आपने कहा, देखो यहां से ब्लू कलर में, और ये लिस्ट ए में है, और लिस्ट ए का बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट का 100% आपको मिल जाता है। द बेस्ट ऑप्शन इज डी, 50 का डी। बधाई हो, हमने 50 कर लिए। अच्छा है सर, आप सब करते रहें बस। आई होप आपसे ये लग रहा है, मैं कह रहा हूँ कहीं से भी एग्जाम में आ जाए, हम लगभग सारे चैप्टर के निपटा देंगे सर, सारे चैप्टर का आप निपटाइए, और फिर देखता हूँ ना एग्जाम में वो जो आपके बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं। इतनी आपको नॉलेज हो जाएगी हर बातों का कि सिलेबस सही तो बनेगा, आउट ऑफ सिलेबस मार्क्स से तो नहीं आएगा ना। एक बार मैं चेक कर लूँ सब ठीक चल रहा है, कई बार रिकॉर्डिंग करते करते ना कोई ग्लिच आ जाता है। हाय हाय हाय, हेलो 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 हेलो। यस प्लीज, 1 घंटे में अपन ने 50 लगाए,
फ्रीक्वेंसी थोड़ी हमारी कम है, लेकिन प्लीज इतना ही रहने दो, आप सीख रहे हो, वरना मेरा कैमेटिक मार के चला जाऊंगा, आप बोलोगे मास्टर ने पता नहीं कैसे ही करा दिया। 51 नंबर पढ़िएगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज अ डिडक्शन अलाउड फॉर डोनेशन मेड, हाँ क्लीन गंगा, अभी तो देख रहे हैं लिस्ट ए एटीजी में लिखा गया है। फालतू का सवाल। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज डिडक्शन अलाउड फॉर डोनेशंस मेड स्वच्छ भारत कोष। स्वच्छ भारत कोष, ये सर सेक्शन लिस्ट ए में ही लिखा गया है, एटीजी में लिस्ट ए में आइए, स्वच्छ भारत कोष आपको मिल जाएगा। स्वच्छ भारत कोष ये लिस्ट ए एटीजी में है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, सेक्शन, अंडर विच सेक्शन, एटीजी सर। ये स्वच्छ भारत तो एटीजी यहाँ पे था ना। और ये नेशनल फंड कंट्रोल ड्रग अब्यूज, मैंने बोला था ना नेशनल लेवल की जितनी है वो भी एटीजी, गलती से भी मारा तो सही ही मारा। आइए आगे पढ़िएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन डबल डेंजर बीमारी, डबल डेंजर बीमारी फॉर, डबल डेंजर बीमारी फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड डिजीज इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए हम कितना, 1 लाख, और अदर्स के लिए 40,000 देते हैं, तो ये सीनियर सिटीजन है, इनको 1 लाख दे देंगे। ए वुड बी और करेक्ट आंसर। 55। Yes, people. How many years is a taxpayer eligible for deduction in respect of interest on a loan taken for higher education? 80E बच्चों, 80E में मैंने क्या बोला था, 8 साल के लिए। The higher education of his relative, एक सेकेंड, पूछ रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स, क्वेश्चन कुछ और है, ऑप्शन में कुछ और है। हाउ मेनी ईयर्स, how many years is a taxpayer eligible for a deduction in respect of interest on a loan taken for higher education? His higher education खुद के लिए ले सकता है, ले सकता है। द हायर एजुकेशन फॉर हिज रिलेटिव, रिलेटिव के लिए देखो अगर वो गार्जियन है उसका तो ले सकता है। और डी है, मतलब क्वेश्चन कुछ और है, ऑप्शन कुछ और है, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि किसके लिए, हाउ मेनी ईयर्स नहीं, 55 में किसके लिए एलिजिबल है। तो जरा देखना, एटीई में दोस्तों मैंने बोला था खुद के लिए, स्पाउस के लिए ले सकते हो, माँ बाप के लिए लोन नहीं लेंगे पढ़ाने के लिए। हाँ लेकिन, लेकिन अगर भाई बहन के लिए लेना चाहते हो तो भाई बहन के लिए पापा मम्मी लेना, उनके सन हो जाएंगे, आप जिसके लीगल गार्जियन हो तो आप ले सकते हो। ये एटीई में लिखा गया था, किसके लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, स्टूडेंट जिसके आप लीगल गार्डियन हो। तो यहां पे जरा देखें, हिज हायर एजुकेशन अपने के लिए ले सकता है, यस ले सकता है। द हायर एजुकेशन ऑफ हिज रिलेटिव, नहीं रिलेटिव देखो लिखा तो गया है, रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन आएगा, ए और बी, both A and B. Yes, people. C would be our best option. क्वेश्चन थोड़ा गलत है, यहां जब हाउ मेनी ईयर्स लिख रहे हो तो ईयर्स दो ना, 8 साल हो जाता, लेकिन आप 8 नहीं लिख रहे तो किसके लिए, किसके लिए, फॉर होम, तो सी हो जाएगा हमारा 55 का बेस्ट ऑप्शन। 56 पढ़िएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन 80E व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव मैंने क्या बोला था, द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, यस, द चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, यस, द स्टूडेंट फॉर whom the individual is legal guardian, yes, all of the above. What is the maximum period for which deduction is admission under section 80E? बच्चों ये बी ऐसे है, 80E है तो 8 साल का। अंडर सेक्शन 80G इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कैश डोनेशन, 80G में कैश डोनेशन 2000 की लिमिट है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच डिडक्शन इज अलाउेबल, दोस्तों 2000 के लिए। काइंड का नहीं मिलता 80G में, कैश का मिल जाता है, लेकिन मैक्सिमम कितना, एक बार में 2000 होना चाहिए। 80G, हाँ देखना ये हम पढ़ चुके हैं, 2000 का मिल जाता है। आइए 59 पढ़ेंगे। अंडर सेक्शन टीटीए, आपको याद आ गया टीटीए में हमने क्या बोला था, हमारे यहाँ 3 बैंक है, बैंक का खाता खुलवाओ, एक्चुअल और 10,000 का ब्याज का, विच एवर इज लोअर का आपको हम दे देंगे। अंडर सेक्शन 80 टीटीए फॉर विच टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट इज अ डिडक्शन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। सर बैंक में यस, कोऑपरेटिव में यस, पोस्ट ऑफिस में यस, तीनों जगह खाता खुलवाओ, बस खाता खुलवाओ। हमारे यहाँ उस वक्त कमी थी, हमारे यहाँ हम चाहते थे अकाउंट होल्डर्स हमारे हों, हमारे यहाँ अकाउंट खुलवाए, टीटीए और टीटीबी। टीटीए में 10,000, टीटीबी में 50,000। टीटीए किसके लिए अलाउड था, इन सब के लिए, ये तीनों बैंक्स हैं जहां पे आपको अकाउंट खुलवाना है, एक्चुअल और 10,000 विच एवर इज लोअर। आइएगा सर यहाँ पे 60 नंबर पढ़िएगा।
अंडर सेक्शन टी टी ए, हाँ हो तो गया, यही है हमारा maximum amount of deduction from gross total income. Under section TTA, up to the what maximum amount is deductible from the gross total income. सर मैक्सिमम कितना? 10,000। लेकिन यहाँ पे फिर से ऑप्शन में वही कॉपी पेस्ट है, इंडिविजुअल, एचयूएफ। एक सेकेंड, 60 का कहना कुछ और चाह रहा है ये। अंडर सेक्शन 80 टीटी है, अप टू व्हाट मैक्सिमम अमाउंट इज डिडक्टेबल फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम इन द केस ऑफ होम। टीटीए हमारे यहाँ अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है? रेसिडेंट जो 60 साल से कम का हो, एचयूएफ, चाहे आर हो या एनआर हो। बैंक थोड़ी आ रहा है खाता खुलवाने हमारे यहाँ, मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, इंडिविजुअल, यस पीपल। ये हमसे पूछ रहे हैं किसके लिए एलिजिबल है। एचयूएफ और इंडिविजुअल हमारे यहाँ खाता खुलवा सकते हैं टीटीए में, और हम 10,000 का दे देंगे आपको। टीटीबी में सर देखना 50,000 की लिमिट थी। हु इज एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अंडर सेक्शन 80 टीटीबी? ऑल इंडिविजुअल्स असेसी, individual resident who is the age of 60 years or more, individual who is, सुनना दोस्त, 80 टीटीबी सिर्फ दादाजी लोग के बनाना, दादाजी लोगों के लिए बनाया गया था, क्योंकि वो कन्विंस नहीं हो रहे थे अकाउंट स्विच करने से। तो इनको खाता तो खुलवाना था, लेकिन इन्हें लालच दिया गया था 50,000 का, और सिर्फ रेसिडेंट होना जरूरी है। सीनियर सिटीजन होना जरूरी है, इनका रेसिडेंट होना जरूरी है, चाहे ऑर्डिनरी चाहे नॉट ऑर्डिनरी, बस रेसिडेंट होना जरूरी है। 3 जगह अकाउंट खुलवाइए, चाहे सेविंग, एफडी, आरडी, कुछ भी, एक्चुअल और 50,000 विच एवर इज लोअर का। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दादाजी को दिया गया है, इंडिविजुअल रेसिडेंट हु इज एज ऑफ 60, मतलब दादाजी या दादी जी बहुत सेम थिंग। ग्रैंड पेरेंट्स, 62 पढ़िएगा। What is the amount of deduction available to an individual in respect of interest on a bank account under section 80 TTB? 50,000। Such interest income और 50,000 whichever is lower। क्या हायर का कंसेप्ट है? whichever is more, no। तो सर कितना? सी हमारा 62 का सही ऑप्शन हो जाएगा। 63, what is the nature of the deduction in respect of a contribution to a political party under the income tax act? What is the nature of the deduction in respect of political parties? सर पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट में 80 जीजीबी सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी के लिए था, और कंपनी को छोड़ के, इंडियन कंपनी को छोड़ के बी में हम जाते थे, वहां भी 2 लोगों को मना किया था हमने। बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सम पेड बाय वे ऑफ कैश, नहीं कैश वाला बिल्कुल नहीं मिलता था, बैंक मोड में डालिए 100% ले जाइए। नॉट बी अलाउड इन पेमेंट मेड इन कैश, यस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कैश। बी अलाउड इफ पॉलिटिकल पार्टी इज अनरजिस्टर्ड, नहीं मिलेगा। बी अलाउड इफ पेमेंट मेड इन कैश। What is the nature of the deduction in respect of a contribution to a political party? सर क्या नेचर का होना चाहिए था? अगर कैश में है तो मिलेगा, नहीं सर कैश में तो मिलता ही नहीं है, बैंक मोड होना चाहिए। बी अलाउड पॉलिटिकल पार्टी अनरजिस्टर्ड, नहीं रजिस्टर्ड तो होना जरूरी है। बी अलाउड टू पेमेंट मेड कैश सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं। तो मतलब बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? बी बनेगा। नॉट बी अलाउड, not be allowed if payment is made in cash, right sir? Only bank mode allowed, GGB और GGC। TTA है ना, GGB यहीं पे होगा सर। डोनेशन मेड इन बैंक मोड टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट, कैश मोड हम अलाउ नहीं करते। 64 जरा देखिएगा, अंडर सेक्शन क्यू क्यू बी, क्वालिटी बुक्स हम क्यू क्यू बी में बोलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम? 3 लाख। क्या पढ़ना है इसमें? 65 जरा देखिएगा, मिस्टर उमेश हैज authored a book eligible for deduction under section QQB। सेम है सर, द प्राइस ऑफ द बुक 150 की है और 10,000 कॉपी बेच दी गई है। रिसीविंग अ रॉयल्टी इनको 25%। माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। प्लीज आई एम जस्ट वेटिंग, आप मुझे अपना आंसर 30 सेकंड के अंदर मुझे बताओगे। टिक टिक स्टार्ट। अब मुझे आंसर बताइए प्लीज, 65 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए, आई होप आपने कर दिया होगा, और मैं अभी ऑप्शंस आपके जो कमेंट्स हैं, नॉट एबल टू, बंद है, मैं नहीं देख सकता अभी। तो आप मुझे बताइए, डिस्टर्बेंस होती है थोड़ी सी, लिटिल बिट, आप मुझे बताते रहिए प्लीज। और सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है गाइस, प्लीज लगे रहो तुम लोग भाई, निकालो इसको, निकालो, पढ़ो और निकालो प्लीज, आइएगा। मैंने कहा था इस क्वेश्चन में कि सुनिएगा, एलिजिबल, ए टी क्यू क्यू बी में एलिजिबल और मैक्सिमम 3 लाख के लिमिट विच एवर इज लोअर। तो एलिजिबिलिटी कैसे देखी जाती थी, सुनिएगा। एलिजिबिलिटी दोस्तों, मैंने बोला था कि अगर परसेंटेज बेस पे लमसम मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लमसम, भाई किताब छापो बेचो कितना भी दे दिया मैंने आपको पैसे, राइट। लेकिन अगर क्या है, परसेंटेज मिलता है मुझे किससे, पब्लिकेशन हाउस से। मैं ऑथर, मैंने किताब लिखी और किसको दिया, पब्लिकेशन हाउस को, ले जा प्रिंट करा के बेच दे, जैसे भगवान में हुआ था, घर वाले हमारे आज भी दिखाते हैं। भगवान का नाम लेना जरूरी था। मैंने बोला था कि सर एलिजिबल अगर आपको परसेंटेज में मिलता है ना, तो भले ही आपको 100% मिल जाए, 80% मिल जाए, लेकिन एलिजिबल कितना माना जाता है, मैक्सिमम 15%। तो सुनना दोस्त, यहाँ पे 150 रुपए की एक किताब है, 10,000 किताब बेची गई, और मैक्सिमम एलिजिबल कितना बनाया जाएगा सर, 25 नहीं, मैक्सिमम अलाउड ही कितना है, 15%, अगर आपको परसेंटेज में मिलता है तो 150 इंटू में 10,000 इंटू में 15%, ये हो जाएगा 2,25,000। तो हमारी एलिजिबल कितनी हुई सर, 225, और मैक्सिमम लिमिट कितने की है, 3 लाख, विच एवर इज लोअर। तो 2,25,000 वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन। ये बातें कहां लिखी गई है सर, आ जाओ क्यू क्यू बी में, क्यू क्यू बी आर आर बी, ये सर क्यू क्यू बी। एलिजिबल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब नेट होता है आफ्टर एक्सपेंसेस, और मैक्सिमम लिमिट 3 लाख। सर एलिजिबल किसको कह रहे हैं, मैंने कहा कि विदेश का है तो 6 महीने के अंदर अंदर पैसे आ जाने चाहिए, और रॉयल्टी अगर परसेंटेज में मिल रही है तो मैक्सिमम 15% एलिजिबल माना जाता है। आइए 66 पढ़ेंगे मेरे सामने, आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। टू व्हाट एक्सटेंट इज एन इंडियन रेसिडेंट पेटेंटी, आरआरबी लग गया सर, पेटेंटी, पेटेंट राइट। मैंने एक ऐसा बिस्किट बनाया था क्लास में बच्चों के लिए, वो खाना खा के तो आते नहीं, बिस्किट खा के आ जाओ, दिन भर तुम लोगों को सारा प्रोटीन, न्यूट्रिशन, कार्ब्स जो चाहिए सब मिल जाएगा। टू व्हाट एक्सटेंट इज एन इंडियन रेसिडेंट पेटेंटी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन अंडर सेक्शन आरआरबी, एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लोअर। तो 100% ऑफ एलिजिबल इनकम और 3 lakhs विच एवर इज लोअर, सी वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन, सी वुड बी आर करेक्ट ऑप्शन। यस पीपल, 67 पढ़िएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन आरआरबी, 3 लाख, सेम सर, कॉपी पेस्ट, क्यूक्यूबी और आरआरबी दोनों सेम है। यहां बस किसके लिए, पेटेंट के लिए, और वहां पे बुक के ऑथर के लिए। 68 नंबर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 यू यूमोशनल फॉर अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी अगर क्या है, नॉर्मल है 40%, जिसमें हमें 40% तो मिलता है, 40% एंड अबाव, तो हम कितना देते हैं, 75,000। लेकिन 80% और मोर है, सीवियर डिसेबिलिटी है, तो 1,25,000। यहाँ सीवियर के बारे में बोला नहीं, तो हम कितना दे देंगे, 75,000, 68 का 75,000। अगला पढ़ेंगे, कह रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 यू फॉर अ पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी। दोस्तों सीवियर डिसेबिलिटी में आपने क्या पढ़ रखा है सर, 1,25,000। 70 नंबर करिए, what is the deduction available to an individual in respect of interest on saving bank account, सेविंग बैंक अकाउंट में व्हाट इज द डिडक्शन अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए सर, अगर वो क्या है 60 और उससे अबव का नहीं है, मतलब कम का है, तो इसको हमने कौन सा दे दिया था, 10,000 एक्चुअल, और 10,000 विच एवर इज लोअर, सच इंटरेस्ट इनकम, और 10,000 विच एवर इज लोअर, सी वुड बी आर करेक्ट आंसर। आई होप आपको मोटिवेशन आ रही होगी। व्हाट इज दिस, पेन गिर गया सर। अगला पढ़िएगा, चल रहा है ना, कोई भरोसा नहीं होता, एक तो ये छोटे छोटे पेन बड़े महंगे आ जाते हैं। 71 पढ़िएगा। मिस्टर नाथ एंड हैज एन जीटीआई, ये एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं, मैं इसे क्लास में गति बोलता हूँ, गति धीमी कर देती है, गति का 10% एलिजिबल होता है। ग्रॉस एडजस्टेड टोटल में कितना है, 4,60,000।
and pays 41,000 as a donation to a family planning fund through an account paid check. What is the amount of deduction available to him? 71. Good questions. आप करके दिखाइएगा. मिस्टर नाथ हैज एन एडजस्टेड जीटीए इनकी कितनी है? 4,60,000. तो 4,60,000 का दोस्तों गति का इलिजिबल सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? 10%. इसको हम क्वालिफाइंग लिमिट बोलते हैं. तो कितना आ गया? 46. क्वालिफाइंग लिमिट कितना आ गया? 46. अब मुझे देखना रहेगा कि ये कौन सी वाली सी कैटेगरी है कि डी कैटेगरी, मतलब लिस्ट सी है. डोनेशन मेड टू फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग कैटेगरी नंबर सी. दो बच्चे बहुत अच्छे और खूब खेले, ये हमने लिखा था सी में. देखो सी लिस्ट में फैमिली प्लानिंग और ओलंपिक्स वाला, तो ओलंपिक्स से मैंने बना दिया कम बच्चे, दो बच्चे खूब खेले. आइए, तो ये लिस्ट सी में है. लिस्ट सी में सर एलिजिबल का 100%. कितना? इन दोनों बॉक्स का मिला के हम निकालते हैं, इसको बोलते हैं गति. गति का 10%. 10% निकाल लिया, वो हुआ क्या? क्वालिफाइंग. और सी में आता है तो उसका 100%. अब सुनिएगा, 46,000 आ गया. क्या क्वालिफाइंग लिमिट से एक्चुअल ज्यादा है? नहीं सर, ये तो कम आ गया, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है. 41,000 आ गया ना. 41,000 पूरा इनको 71 में मिल जाएगा. प्रॉब्लम कब होती है? मान लो क्वालिफाइंग लिमिट ही 30,000 की रहती है और एक्चुअली में आपने कितना करा है? 41. तो फिर सर नहीं, इसी का मिलता. कम कम कर दो, जितना क्वालिफाई हो गया उतने का ही मिलेगा. ये क्वेश्चन में मजा नहीं आया. मजा कब आएगा? आगे देखो. मिस्टर माथुर हैज एन गति 3,60,000 and pays rupees 25,000 as a donation to notified charitable institution through account paid check. Notified charitable institution through account paid check. What is the maximum? सर देखिएगा, क्या मैं बोलूं कि ये लिस्ट डी की बात कर रहे हैं? लिस्ट डी में मैंने किसको लिखा है? नोटिफाइड चैरिटेबल ट्रस्ट, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च. यस सर, ये हमारा 80D में है. और 80D में हमने क्या बोला है कि 10% गति का निकालो, फिर क्वालिफाइंग निकालो, और उसमें से देखना जो भी है उसका 50% आपको मिलेगा. उसका 50%. तो जरा देखना बच्चों, यहाँ पे आप 3,60,000 का तो पहले 10,000 निकालो. बोलो 36,000 आया. 36,000 क्वालिफाइंग है, लेकिन आपने पेमेंट कितने की करी है? 25,000 की. तो सर ये तो कम आ गया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है. 25,000 जितना भी करा है उसका 50% आपको एक्चुअल डोनेशन मिलेगा. तो 12,500. कोई बच्चा ऐसा नहीं करता ना, इस 36,000 का 18,000 होता है, एग्जामिनर ऑप्शन बना के रखता है. तो आप ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना. आपको डोनेशन किसका मिलता है? जो आपने पे किया है. पे आपने एक्चुअली में तो 25,000 ही किया है ना दोस्त, तो उसका भी 50% आपका मिलेगा. लेकिन 25,000 पहले चेक कर लिया करो कि क्वालिफाइंग लिमिट के अंडर ही है ना, कहीं ज्यादा हो रहा हो. तो ये 12,500 वुड बी योर करेक्ट आंसर. आइए 73. यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसको मैं भूत बोलता हूं. देखिएगा, मिस्टर ओम विदन गति 3,60,000 जनरसली डोनेटेड क्लोथिंग. आहा, प्लीज 73 आप लोग करिए, मैं वेट कर रहा हूं सर. और आप मुझे 30 सेकंड में आंसर इसका बताएंगे. गति इनकी 3,60,000 की है, इन्होंने डोनेशन दिया है और रिकॉग्नाइज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में 41,000 की. आपसे पूछा जा रहा है कि इनको डोनेशन कितने का मिलेगा डिडक्शन. डोनेशन तो 41 का किया है, डिडक्शन कितने का मिलेगा? लिस्ट ए बी सी डी. डी चलो मैंने हेल्प कर दी. दोस्त पहले यहां देख लिया करो, इन्होंने एक कपड़ा दान किया है, क्लॉथ्स, और मैंने बोला था काइंड में अगर आपने किया है, सॉरी काइंड का हम नहीं देते. आप बोलोगे मैंने 1,00,000 का वो सोने लगे हुए कपड़े दान में दिए थे, मुझे 1,00,000 का डोनेशन है, तो सरकार नहीं मानती. काइंड में अगर दोगे चाहे गुड्स और सर्विस, तो डिडक्शन नॉट अलाउड है. बैंक मोड अलाउड है, कैश मैक्सिमम सिर्फ 2,000 अलाउड है. तो क्या मैं बोलूं इनको नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर. 74 पढ़िएगा मेरे सामने. कह रहा है कि मिस्टर राज कमल इज अ सैलरीड एम्प्लॉय विद एन गति 4,50,000 का है. इन्होंने कैश डोनेशन दिया है 25,000 का भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को. एक बात बताना, आपने फिर से गलती कर दी ना. कैश डोनेशन नॉट अलाउड, राइट सर. अदर देन कैश होता, बैंक मोड होता, तो आपको दे देते. बधाई हो, सिर्फ 25 क्वेश्चन और रह गए हैं और इसे हम जल्दी कर लेंगे. अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, हु कैन क्लेम डिडक्शन फॉर एनी सम
contributed during the previous year to a political party or electoral trust? पहले बोलो जीजीबी और जीजीसी। जीजीबी में इंडियन कंपनी को रखा था और जीजीसी में लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को छोड़ के सबको मिल जाता था। लोकल अथॉरिटी को मिलेगा नहीं मिलेगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल को नहीं मिलेगा, इंडिविजुअल को मिल जाएगा। तो सर ये जीजीसी हो गया, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी के लिए जीजीबी बनाया गया था। तो 75 का सी वुड बी और करेक्ट आंसर। 76 करेंगे। 76। यस पीपल, ये आखिरी एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे करवाना चाहूंगा, इसके बाद सब मैं करूंगा। ये लिखो भूत। ये जो बच्चा करके दिखाएगा सर पक्का वो ना चॉकलेट डिजर्व करता है और उसको मिलेगा, क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं आपसे मिलूंगा ही नहीं अभी। आप करके दिखाइए, क्लास में तुम्हें टॉफी बोलता हूँ। आप 76 करके दिखाइए प्लीज। इसमें एक हिडन है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक डिडक्शन है जो एक्स्ट्रा लग रहा है। मैंने इतना हिंट आपको दे दिया, प्लीज लगाइए 76। आई एम जस्ट वेटिंग, आई एम जस्ट वेटिंग प्लीज। पेन कहाँ रख दिया मैंने, बुरी आदत। यहीं पे है सर। आप मुझे 76 का आंसर बता रहे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे चैट बॉक्स में सब कुछ सही चल रहा है। यस, सब कुछ सही चल रहा है सर। यस पीपल, चलिए 76 का आंसर मैं वेट कर रहा हूँ। कुछ बच्चों का आया होगा, बाकी का देखते हैं। यस प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम जस्ट वेटिंग एंड मैं खोल नहीं सकता, अभी ऑफ है। चलिए आपका आंसर आया होगा, मैं देखता हूँ। ये मिस्टर उदय हैं, उदय शेट्टी। मिस्टर उदय हैं हैज अ टैक्सेबल इनकम, इनका कितना है 5 लाख का सैलरी से, और 1,20,000 है इनकी हाउस प्रॉपर्टी से, और 15,000 इन्होंने इंटरेस्ट कमाया है सेविंग बैंक डिपॉजिट से। एडिशनली ही हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट कितने का 50,000 का पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में सर। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आप सैलरी हेड याद करें, मैंने इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड आप 3 तरह के बताए और पब्लिक एक तरह का होता है। इसमें क्या होता है, जितना भी इन्वेस्टमेंट करा है एटीसी में आपको मिल जाएगा, कंडीशन 1,50,000 से कम होना चाहिए, 1,50,000 होना चाहिए। व्हाट इज द टोटल इनकम, आपसे पूछा जा रहा है टोटल इनकम। तो दोस्तों एक बात बताओ, सैलरी से कितना सर 5 लाख, और सर हाउस प्रॉपर्टी से कितना इनकम हो रहा है 1,20,000। आगे सर आपने 15,000 का ब्याज भी कमाया है, अदर सोर्स से कितना कमाया है 15,000। सब टोटल कर दो तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी, 5,1,06,20,000 और 15,000 6,35, 6,35,000 का इनका ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। अब सुनिएगा दोस्त, इन्होंने क्या करा है 50,000 कहां इन्वेस्ट करा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आपको सैलरी हेड में जाना पड़ेगा, वहां मेरे नोट्स में मिल जाएंगे आपको। वहां पे मैंने क्या सिखाया था कि सर एक्चुअल और 1.5 लाख विच एवर इज लोअर। तो सर कितना 50,000, तो माइनस कर दूंगा यहां पे मैं एटीसी, लेस कर दूंगा एटीसी। एटीसी में कितना 50,000 का। एक और सेक्शन है जो बच्चे ने इग्नोर कर दिया होगा और उसी का मुझे इंतजार था। आपको ये दिखाई दे रहा है 15,000 कमाया है सेविंग बैंक अकाउंट से, पीटीए। एटीटीटीए में हमने क्या देखा था सर, एक्चुअल इंटरेस्ट और 10,000 विच एवर इज लोअर। तो क्या मैं बोलूं 10,000 यहां से भी माइनस होगा। ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में सतर्क रहें, सावधान रहें। 635 में से 60 घटा दो, 6,35,000 माइनस 60,000, राइट सर। 575 वुड बी और करेक्ट आंसर। 5,75,000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिस बच्चे ने मैं देखूंगा चैट बनाया होगा
वो बहुत अच्छा बच्चा है, ईमानदारी से पढ़ रहा है। और नहीं तो कुछ बच्चे 5 85 बताना चाहेंगे, वो गलत है। आगे आइए, 77 करिएगा। मिस्टर यदु, who is 45 years old, has a taxable income of rupees 10 lakhs from his salary and rupees 1,50,000 from income from house property. He made an investment of 1,50,000 in public provident fund. अच्छा सर, 1,50,000 पीपीएफ में पैसा डाला, हेल्थ इंश्योरेंस में 18,000 का चेक से डाला, इंश्योरेंस है ना, हाँ एटीसी, दोनों एटीसी हैं बच्चों। और एडिशनली ही पेड एलआईसी प्रीमियम भी 35,000 का दे रखा है, वाह। सम एश्योर्ड कितना था, 3 लाख, विच वॉज टेकन ऑन 1/4/2020। अच्छा, आफ्टर वाला है। व्हाट इज द टोटल इनकम, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है सर, ये भी भूत है। सुनिएगा, पहले तो मुझे बता दो कि इनकी जीटीआई कितनी है। सर जीटीआई सैलरी से कितना, टैक्सेबल इनकम बोला तो चलो जो भी बोल रहा है, 10 लाख, और प्लस, हाँ चलो सैलरी ही था दोस्त, और 1,50,000 हाउस प्रॉपर्टी से, तो इनकी कितनी आ गई, 11,50,000 की तो इनकी जीटीआई आ गई। अब इसमें से बहुत सारी बातें इन्होंने लिख दिया, बिल्कुल। अब बच्चा क्या करेगा, सर पॉलिसी ऑन और आफ्टर, आफ्टर की है तो वो 10% निकालेगा किसका, सम एश्योर्ड का, 3 लाख का 30,000 आ जाएगा, 30,000 से 18 कम है तो वो 18 का देना चाहेगा। दोस्त एक बात बताओ, 18,000 ये और 1,50,000 प्रोविडेंट फंड, तो एक बात बोलूं, ये 1,50,000 और 18,000 टोटल कितने हो जाते, 1,68,000। लेकिन एटीसी की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1.5 लाख, तो आपको मिलेगा कहाँ, मैक्सिमम तो कितना मिलेगा एटीसी में, 1.5 लाख ही मिल पाएगा। तो फाइनली 11,50,000 में से 1,50,000 आप हटा दें। कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड प्लीज। चलिए, ये 1,50,000 एटीसी और ये 35,000 का प्रीमियम था, इसमें से 30,000 आ जाएगा एटीसी। लेकिन एटीसी में मैक्सिमम कितना, 1.5 लाख, लेकिन और माइनस होगा दोस्तों, एक एटीडी भी तो दिखाई दे रहा है। एटीडी ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस है। और हेल्थ इंश्योरेंस बैंक मोड होना चाहिए, चेक में है, हाँ जी, कहाँ पे, एटीडी में। और एटीडी में ये कितना, 18,000, और मैक्सिमम इसका लोअर कितना है, 25,000, विच इज लोअर, तो 18,000 दोस्तों यहां से हो जाएगा। आपको समझ में आया क्या, देखो यहाँ पे तो मैं भी हिल रहा हूँ। तो आप कितना करोगे सर, 11,50,000 माइनस 1,50,000 माइनस 18,000, और ये बन जाएगा 9,82,000, 9,82,000, विच एवर है, ये 9,82,000 अच्छा है। बी, एक बार मैं फिर से शॉर्टकट में पूरा समझा दूं क्वेश्चन। सुनिएगा दोस्त, इनका 10 लाख का सैलरी से इनकम था और 1.5 लाख का इनकम हाउस प्रॉपर्टी से, टोटल ग्रॉस इनकम इनका, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम कितना था, 11,50,000। अब इसमें से मुझे डिडक्शन माइनस करने थे। डिडक्शन मुझे सबसे पहले पब्लिक प्रोविडेंट फंड का 1,50,000 का दिखा, सेक्शन बोलो एटीसी। अच्छा सर, उसके अलावा मुझे क्या दिखा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में इन्होंने लगाया है कितना, 18,000, बोलो मुझे एटीडी दिखाई दिया। उसके बाद फिर से एटीसी दिखाई दिया, 3 लाख का सम एश्योर्ड है, पॉलिसी एक्ट 2012 के बाद ली गई है, और 35,000 रुपए का एलआईसी करवाया है। अब सुनना, ये 35,000 क्या पूरा 35 मिलेगा, इसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि जो एलआईसी है वो आफ्टर ली गई है ना 1/4/2012 से, हाँ जी, 1/4/2012 से बाद में ली गई है, तो कितना सर, सम एश्योर्ड का 10% एलिजिबल होता है, 3 लाख का 10% 30,000। लेकिन एक्चुअली में प्रीमियम कितना भरा है, 35,000, तो 30,000 के लिए ही एलिजिबल हो, और 35 ले सकते हैं, नहीं सिर्फ 30,000। तो यहां मैंने कर दिया 1,50,000 और 30,000, 1,80,000 हो रहा था एटीसी का डिडक्शन, 1,80,000 एटीसी का डिडक्शन। लेकिन एटीसी में मैक्सिमम कितना अलाउड है सर, 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख एटीसी से मैंने देखो यहां पे घटा दिया। और ये 18,000 अब चेक करना पड़ेगा एटीडी, तो 18,000 और ये डब्बा वन का हो गया, कैटेगरी वन ग्रुप ए, और कितना सर, 25,000 विचेबल इज लोअर, तो 18,000 लोअर आ जाएगा, तो 18 मैंने घटा दिया, ये निकालेंगे आप 9,82,000।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर। 78 करिएगा। मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80C सर 1.5 लाख, देखो फिर से आ गया ना, बात आपको क्लियर हो गई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल अंडर सेक्शन 80C, 80C में क्या क्या अलाउड है? यूलिप अलाउड है, यस, प्रोविडेंट फंड अलाउड है, लाइफ इंश्योरेंस अलाउड है, ऑल ऑफ द अबव। डीएचएल रेस्ट में आप जाके पढ़ लें, सब मिल जाएगा। 80 नंबर पढ़िएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर पार्टनर्स इज अलाउड अंडर सेक्शन 80C। एक बात बताना, 80C सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए अलाउड है, और ये किसके लिए? पार्टनर्स के लिए। एक कंपनी ने, एक पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स के लिए लिया है, तो द आंसर इज नो। ATC is only eligible for individuals and HUF, whether they are R or NR. 81, 81। अब सुनना दोस्त जरा, डिडक्शन से सीसीडी, सीसीडी में देखो 50,000 की लिमिट है, और आपने हो सकता है मेरे इस नोट्स में तो मैंने नहीं लिखवाया, इरेलीवेंट है, कभी नहीं आते, ये कभी का होगा आ गया गलती से। CCD1 एनपीएस, एनपीएस में 10% ऑफ सैलरी का प्रोविजन है, ये मैंने आपको सैलरी हेड में पक्का करवाया होगा, 7,50,000 और 10%। मैक्सिमम डिडक्शन फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ 80D में सर कितना? 5,000, और ये कैश में भी अलाउड है, आज ही मैंने आपको सिखाया। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कोई बात नहीं, उड़ा तो आप। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D फॉर प्रीमियम पेड फॉर अ सीनियर सिटीजन पेरेंट्स, 80D में सीनियर सिटीजन के लिए 80D 50,000 का अलाउड है सर, और अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो फिर 25,000 का अलाउड है। डबल डी, डिपेंडेंट डिसेबल, डिपेंडेंट डिसेबल डिडक्शन अवेलेबल फॉर 80D किसके लिए अवेलेबल है? मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिपेंडेंट, यस 80D के लिए। मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, ये 80D लगता है, डबल डी नहीं लगता। एजुकेशन 80E लगता है, और डोनेशंस 80G लगता है। ये बड़ा अच्छा था। तो 80 डबल डी किस पे लगता है? पहले वाले पे। मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल डी फॉर सीवियर डिसेबिलिटी, सीवियर डिसेबिलिटी माने 80% सर 1,25,000 हो जाता है। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन 80E में अलाउड है। मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E, लिमिट की कोई सर यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, बस 8 साल ईयर्स की लिमिट है, तो यहाँ ईयर्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? नो लिमिट, राइट। 89 में देखिएगा, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स, 89 नेशनल रिलीफ फंड, यहां शॉर्टकट में लिख दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। नेशनल आ गया ना, बोलो लिस्ट ए में हमने पढ़ा है, और लिस्ट ए में बिना किसी क्वालिफाइंग लिमिट का 100% मिल जाता है, 100% विदाउट लिमिट। आज ही तो हमने देखा था। आओ जरा देखते हैं, लिस्ट ई में, ए में ए का कितना मिल जाता सर बिना किसी एलिजिबिलिटी का? 100%। और क्या लिखा है ए में? प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। अगला पढ़िएगा, जीजीसी, हो सकता है इन बच्चों को जीजीबीजीसी, यस याद आया क्या? जीजीबी इंडियन कंपनी के लिए हम पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट में डोनेशन डालते थे, और जीजीसी में कंपनी, इंडियन कंपनी को छोड़ के सारे एसएसी, लेकिन उसमें भी एक्सेप्ट कौन सा था? दो लोग, लोकल अथॉरिटी और, यहां पढ़िएगा, जीजीसी इज अवेलेबल फॉर डिडक्शन मेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट, नो लोकल, नो पॉलिटिकल पार्टी यूनिवर्सिटी है। 90 में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीसी इज अवेलेबल फॉर डोनेशन मेड टू, अच्छा इसमें पॉलिटिकल पार्टी और ईटी इलेक्टोरल ट्रस्ट, इन दोनों के लिए अलाउड है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जी इज अवेलेबल टू पर्संस हु, एचआरए नहीं मिलता, डो नॉट रिसीव एचआरए। दोस्तों ये सिलेबस में इरेलीवेंट है, इसको आपने को नहीं पढ़ना, डबल जी को। जीजीबी और जीजीसी, और आपको मैंने क्लास में याद करवा रखा है जीजीबीजीसी कैसे, वो मैं नहीं बोलूंगा अभी। 92 जरा लिखिएगा, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन डबल जी 5,000 पर मंथ का दोस्तों मिलता है। 5,000 92 में, बैटरी लो, 5,000 पर मंथ का मिलता है। आइए, टीटीए सेविंग नॉन सीनियर सिटीजन के लिए सर टीटीए में कितना है? 10,000। टीटीबी में कितना है सीनियर सिटीजन के लिए? 10,000, 50,000 की लिमिट है वहां पे। एटीयू में 40% डिसेबिलिटी है तो 75,000, और 80% डिसेबिलिटी है तो 1,25,000। 97 में नॉट एलिजिबल एटीसी के लिए, एल आई सी, 5 ईयर एफडी, एनपीएस, रिकरिंग डिपॉजिट को हम अलाउ नहीं करते एटीसी में,
मैक्सिमम कैश डोनेशन एलिजिबल 80G में कैश 2000 तक अलाउड है, ऐसा हम क्वेश्चन कर चुके हैं। 80 डबल डीबी फॉर सीनियर डबल डेंजर बीमारी, सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख, अदर के लिए 40,000। टू क्लेम डिडक्शन डबल जी, टैक्स पेयर मस्ट सबमिटेड, कौन सा वाला फॉर्म? 10A BBA भरना पड़ता है, ये एक फॉर्म का नाम है जो कि आप ये सब फाइनल में हटा दो, वहां इसके बारे में पढ़ना है। तो बधाई हो दोस्तों, हमने एक बड़े कम टाइम में 100 क्वेश्चंस यहाँ पे लगा लिए। आई डोंट थिंक कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई होगी या फिर उसे नहीं हो रहा होगा। आपने इतना करा, अगर आपको लग रहा है कि मैंने सर 100 में से मान लो 80 90 मैंने खुद से अटेम्प्ट करे, इवन कोई बच्चा उससे भी ज्यादा, यकीन मानिए सर आपका एग्जाम वैसे ही, अब बस पढ़ते रहिए प्लीज। किसी बच्चे का कम आया है, उसे और थोड़े बहुत अभी पढ़ने की जरूरत है, और हमारे पास अभी भी 10 दिन टाइम है। प्लीज लगे रहिए। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। सर अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में आप मेरे से मिलिए, एक अच्छा सा चैप्टर मैं उठाता हूँ कोई भी, उसके भी 100 क्वेश्चंस मैं जल्दी आपको अपडेट दे दूंगा। मिलते हैं अगले सेशन, बाय बाय, टेक